देखो लास्ट क्लास के अंदर अपनी जो बात हुई तो वहां पर अपन ने आइडेंटिफिकेशन है उसको देख लिया था, जो पहचान है उसकी जानकारी अपन ने ले ली थी यहाँ पर। और साथ में ये देखा कि इसके जो इंटरचेंजेस हैं आपका डिग्री या फिर डिग्रीज के, उनके अंदर अपने पास में एक मैनर था। कौन सा मैनर था आपका वहां पर, जिसमें पॉजिटिव से कंपैरेटिव में कैसे चेंज करना और कंपैरेटिव से पॉजिटिव में कैसे चेंज करना है। ठीक है, कल नहीं थे शायद आप। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। वहां वाला इशू में हल्का सा अगर दिक्कत आती तो इनके लिए एक एग्जांपल अपन बढ़ा देंगे ताकि आराम से अंडरस्टैंड कर पाए, आराम से समझ पाए वहां पर। ठीक है, चलो अब यहां अगली बात पे आए अपन। जो अपने माइनर चेंजेस हुए कितने हो गए, 3 + 3 6 हो गए ना, 6। ठीक है, अब नंबर 7 ले लें। वैसे मैं नंबरिंग नहीं करूंगा, सीधा सीधा यहां लिखूंगा। जो अगला चेंज मेरे पास में आएगा वो चेंज कौन सा रहेगा आपका, जो पॉजिटिव है उस पॉजिटिव को मुझे किस में चेंज करना बताओ, देखें आपका सुपरलेटिव में। ठीक है, ये अपनी बात हुई थी कि अपन अगर पॉजिटिव से कंपैरेटिव में चेंज करते हैं तो कितने टाइप्स में चेंज होता है, 3 टाइप्स में। और कंपैरेटिव से पॉजिटिव वापस कितने में होता है, 3 टाइप्स में। ठीक है, लेकिन जब अपन पॉजिटिव से सुपरलेटिव में लेते हैं तो ये 3 टाइप्स में चेंज नहीं होकर कितने में होता है, 2 में होता है, ओनली 2 टाइप्स में। ठीक है, तो पहले अपन यहां पर इसका फर्स्ट टाइप देख लेते हैं। थोड़ा सा ये बताता हूं कि आपको क्या प्रोवाइड किया जाएगा और आपको क्या रिप्लेस करना है, क्या चेंज करना है। ऐसे पार्ट के अंदर आपके पास में सेंटेंस में अकेला सो इज नहीं मिलेगा, अकेला एज इज नहीं मिलेगा, बल्कि हमें नो अदर दिया जाएगा। और नो अदर के साथ में क्या आ जाएगा आपका, सो एज या एज इज। इन दोनों में से हाइफेनेटेड फ्रेजेस हैं। ठीक है, इन दोनों में से एक आना है किसके साथ, नो अदर के साथ। और ये भी अपनी बात हुई है, नो अदर हमेशा वाक्य के शुरू में आता है, स्टार्टिंग में आता है। ठीक है, और ये भी पता है कि सो इज और एज इज दोनों इक्वल है, कोई सा भी अप्लाई करो। लेकिन एक डिफरेंशिएशन करें अपन, विभेदीकरण करें, तो वो क्या है आपका, सो एज नेगेशन में काम आता है और एज इज आपका अफर्मेशन या पॉजिटिविटी में काम आता है। ठीक है, और इसके साथ में जब इसे रिमूव करने की बात आती है तो आप इसे रिमूव करके डेफिनेट आर्टिकल डालेंगे, उसके साथ में आपका रूट फॉर्म जो जड़वत रूप या फिर मूल रूप है आपका, उसके साथ में आवश्यकता अनुसार ST, EST या IEST, इसमें से कुछ एक आपका आ जाएगा। ठीक है, या ऐसा हो सकता है कि अगर मुझे वहां पर ST, EST, IEST इन्फ्लेक्शन नहीं मिलता है तो मैं क्या करूंगा, यहां पर डेफिनेट आर्टिकल दा के साथ में यहां पर मोस्ट और प्लस में क्या आ जाएगा आपका, रूट फॉर्म आ जाएगा। ठीक है, अब एक चीज पे अगर आपने गौर किया हो तो यहां देखो इसमें नो अदर में क्या दिया हुआ है, फुल नेगेटिव वर्ड है, कौन सा, नो है। ठीक है, तो नो के आने की वजह से ये नेगेटिव हुआ, तो इधर मुझे नेगेटिव बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ऑलरेडी इनबिल्ट है आपका, अलग से बनाने की आवश्यकता नहीं है। अब एक पैटर्न और बचा जो अपना पहले से चलता आ रहा है, थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा आपका, बताओ। जो लास्ट क्लास में थे मेरे साथ में, नाउन या प्रोनाउन या वर्ब, इनको मुझे क्या करना है आपका, एक्सचेंज करना है। ठीक है, जिनके बीच में कंपैरिजन है, जिनके बीच में तुलना मिलती है। अब ये अप्लाई कैसे होगा, इसका एक सेंटेंस मैं करता हूं और फिर अगला सेंटेंस आप लोगों से करवा लेता हूं। जैसे यहां पर एक सेंटेंस दिया गया, ये मिले, नो अदर boy is so weak as Vinay। और हमें यहां पर चेंज के लिए इंस्ट्रक्शन मिलता है, वो इंस्ट्रक्शन किसका है आपका, वीकेस्ट का। ठीक है, अब पहले तो ये बता दो कि वीक के तीनों डिग्री वर्ड्स क्या क्या हैं, वीक, वीकर, वीकेस्ट। ठीक है, नहीं आता तो अपना हैंड अपलिफ्ट करके पूछना। मैंने पहले भी कहा, छोटी से छोटी चीजों में शर्म करके पीछे रह जाते हो, वो नहीं होना चाहिए आपका। अब यहां पर ये बताओ कि मुझे सेंटेंस का कैसे पता चलता है कि सेंटेंस मेरा पॉजिटिव डिग्री का है। हाँ, क्या क्या है इसमें, नो अदर, इसके अलावा क्या है, सो, और सो का जोड़ा किससे बना है, एज से, और रूट फॉर्म क्या आ गया, वीक। मतलब इन्हें हम सबको हटाना पड़ेगा। ठीक है, अप्लाई क्या करना है, वीकेस्ट अप्लाई करना है। ठीक है, अगर वीकेस्ट में यहां लाऊंगा तो सीधा वीकेस्ट क्या है, रूट फॉर्म प्लस EST है। सुपरलेटिव हमेशा अपने साथ क्या लेता है, डेफिनेट आर्टिकल दा लेता है। तो वीकेस्ट अप्लाई होगा या दा वीकेस्ट अप्लाई होगा, दा वीकेस्ट अप्लाई होगा। तुलना किस किस के बीच में है, कंपैरिजन किस किस के बीच में है, बॉय और विनय के बीच में। विनय का अन्य लड़कों से है आपका। ठीक है, तो यहां पर शुरुआत में अपन बॉय लेकर आए या फिर आपका विनय लेकर आए, विनय, उसके बाद में क्या लगेगा, इज, फिर डेफिनेट आर्टिकल दा, वीक का क्या किया मैंने, वीकेस्ट, और फिर क्या आ गया, बॉय। जैसे मैंने कल आपको बताया था, मतलब लास्ट जो अपनी क्लास थी उसमें, कि अपने पास में यहां जो डेफिनेट आर्टिकल मिल रहा है,
ठीक है, ये डेफिनेट आर्टिकल अकेला आता है, वन ऑफ द नहीं आता, केवल द आता है, तो ये अपने साथ नाउन कैसा लेता है, सिंगुलर लेता है। अगर मैंने यहां पर वन ऑफ लगा दिया तो ये बॉय लेगा या बॉयज लेगा, बॉयज ले लेगा। ये अपन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है उसमें भी देखेंगे, और यहां भी मैंने आपको लिखवाया लास्ट क्लास के अंदर। बताओ, आराम से कर सकते हो। अब एक सेंटेंस में आपसे करवा लेता हूं यहीं पर, अभी आपको लिखना नहीं है, मुझे इसी बोर्ड के ऊपर ही आप बता दोगे यहां पर, ताकि मुझे संतुष्टि हो जाए कि आपने इजीली इसका जवाब दे दिया है। नो अदर कैंडिडेट was so harassing as विपिन। और आपको यूज करना है मोस्ट का। मोस्ट आ गया मतलब एस टी, ई एस टी, आई एस टी, ऐसा कुछ नहीं आएगा, ठीक है। अब वही सारी प्रोसेस दोहरा लो एक छोटे बच्चे की तरह। बताओ मुझे कैसे पता चला यहां पर पॉजिटिव है, नो अदर है, सो एज है, और रूट फॉर्म क्या है आपका, हैरेसिंग। हैरेसिंग के तीनों डिग्रीज बताओ क्या है, हैरेसिंग, मोर हैरेसिंग, मोस्ट हैरेसिंग। ठीक है, फिर बोल देता हूं, थोड़ा आप साथ बोला करो, क्या है, हैरेसिंग, मोर हैरेसिंग और मोस्ट हैरेसिंग। हैरेसिंग का मतलब होता है किसी को परेशानी देने वाला, तकलीफ देने वाला, किसी के लिए वहां पर थोड़ी समस्या पैदा करने वाला। ठीक है, अब बता दीजिए यहां पर स्टार्टिंग में कैंडिडेट आएगा या विपिन आएगा, विपिन। विपिन सिंगुलर थर्ड पर्सन है, ठीक है, क्या ले लेगा, वॉज, फिर डेफिनेट आर्टिकल क्या आ जाएगा, द। अब क्या लेंगे अपन यहां पर, हैरेसिंग या फिर मोस्ट हैरेसिंग, मोस्ट हैरेसिंग, और ये सिंगुलर लेगा या फिर आपका प्लूरल लेगा, सिंगुलर लेगा, तो यहां लास्ट में अपन क्या अप्लाई करेंगे, आपका कैंडिडेट। जैसा कि हर बार मैं करता हूं, ये सारा मुझे रिवाइज करके बताओ बिना इधर देखे बिना। क्या सीख रहे हैं फिलहाल अपन, पॉजिटिव से सुपरलेटिव, कौन सा टाइप, फर्स्ट टाइप। क्या मिलेगा सेंटेंस में, नो अदर प्लस सो एज या एज इज। जाना किस में है, द प्लस रूट फॉर्म प्लस ईएसटी, या फिर द प्लस मोस्ट प्लस रूट फॉर्म में। नाउन या प्रोनाउन या वर्ब एक्सचेंज होगा। नोट का नियम पहले से लगा हुआ है तो अलग से लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। नो अदर हमेशा वाक्य के शुरू में आता है, ध्यान रहेगा आपका। और दा के साथ में, वन ऑफ द नहीं, खाली दा के साथ में आएगा तो नाउन कैसा है, सिंगुलर है। अगर यही सेंटेंस अपन सेकंड टाइप में पढ़ेंगे, वो आएगा वन ऑफ द में, तो वन ऑफ द में नाउन कैसा हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। ठीक है, अभी पहले पूछ लो, कोई डाउट हो इतने में, नहीं है ना। अब नोट करो, देखिए आराम से। नोट करने के लिए अलग से टाइम देता हूं, तो साथ साथ नोट करने की बजाय अलग से कर लें आप। हो गया। अब देखो इसमें नेक्स्ट वाला लेंगे तो ये इसके लिए सेकंड टाइप बन जाएगा ना। फर्स्ट टाइप आपने पढ़ा, दो ही टाइप है इसमें आपके, तो अपन यहां पर सेकंड को डिस्कस कर लेते हैं। तो सेकंड में थोड़ा सा आइडिया लगाओ, देखें आप क्या मिलना चाहिए। अभी मैंने हिंट दिया भी था आपको, ठीक है, बताओ क्या मिलेगा इसमें, बोलो। अरे पॉजिटिव से सुपरलेटिव के सेकंड टाइप में नो अदर आ जाएगा या वेरी फ्यू आएगा, वेरी फ्यू। वेरी फ्यू अकेला आता है या साथ में सो इज या एज इज में से कुछ आता है, सो इज या एज इज में से एक चीज आएगी आपकी। ठीक है, ज्यादा अच्छा इसके साथ सो इज है, लेकिन हमें मोस्टली बुक्स में क्या मिलता है, एज इज मिलता है कॉमन वे के अंदर। फिर इसको हमें हटाना है और इसे किस में लेकर जाना है, दा में या फिर वन ऑफ दा में, वन ऑफ दा। और वन ऑफ दा के साथ में क्या रहेगा आपका, रूट फॉर्म, और प्लस में वहां पर एस टी ई एस टी या आई ई एस टी में से एक लग जाएगा। या ऐसा हो सकता है कि हमें स्ट्रक्चर क्या मिले, वन ऑफ द, और प्लस में क्या आ जाए, मोस्ट, और प्लस में क्या रहे आपका, रूट फॉर्म रहे। जैसे सिमेंटिक बेसिस के ऊपर सिंटैक्टिक नेचर दोनों के ऊपर हमारा डिस्कशन हो चुका है, तो वहां वाले पार्ट में ये बताओ, देखिए अपने पास में ये क्या है आपका, फ्यू। निगेशन को नोट है, फुल नोट है आपका, ठीक है। तो इधर मैं नेगेटिव मानूंगा तो इधर मुझे नेगेटिव बनाने की आवश्यकता नहीं है। बताओ नोट का नियम आएगा या पहले से लगा हुआ है, पहले से। किसकी वजह से लगा हुआ है, फ्यू की वजह से। ठीक है, यहां पर मैं लिख देता हूं, जिनको याद नहीं रहता है वो जब नोट करेंगे तो यहां डाल देंगे कि ये नेगेटिव है। ठीक है, इस वजह से यहां पर इसे पॉजिटिव रखना पड़ रहा है। ठीक है, अब नोट का नियम इसमें लग चुका है, तो हमें एक ही चीज यहां पर ध्यान रखनी है कि नाउन या प्रोनाउन या वर्ब जिनमें कंपैरिजन होगा उनको आपस में क्या किया जाना है, एक्सचेंज किया जाना, बदल देना है आपका। ठीक है, अब इसमें पहले ही सेंटेंस से आपका आंसर आ जाना चाहिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। वहां पर सेंटेंस लिख रहा हूं, वेरी फ्यू priests were so pious as Mr. Faustus। और यहां पर आपको चेंज करना है किसके साथ, मोस्ट के साथ में। अब जरा चेक कर लो एक बार, बताओ ये डिग्री सुपरलेटिव कैसे है, हाउ कैन यू से, ऊपर लिखा पड़ा है। आप कहोगे सर सुपरलेटिव वाला ये है, कौन सा, मोस्ट।
पहले वाला सेंटेंस सुपरलेटिव का नहीं है, ठीक है। सेंटेंस किसका है, सुपरलेटिव का या पॉजिटिव का? पॉजिटिव का। किस वजह से पता चला आपका? वेरी फ्यू है, और क्या इसमें सॉवेज है, और रूट फॉर्म कौन सा है? पायस। पायस का मतलब क्या होता है? पायस को आप ये कह सकते हैं होली, या पायस को आप क्या लिख सकते हैं? सैक्रेड। मतलब जो पवित्र होता है उसे क्या कहा जाता है आपका? पायस। पायस के तीनों डिग्रीज बताओ क्या क्या है? पायस, मोर पायस, मोस्ट पायस। याद हो जाएगा? फिर बोल दो एक बार, पायस, मोर पायस और मोस्ट पायस। ठीक है, उच्चारण ढंग से कर लेना। पीयूष ऐसा कुछ नहीं है, क्या है आपका? पायस है। ठीक है, अब ये बताओ यहां पर तुलना किस किस के बीच में है? प्रीस्ट और किसके बीच में? आपका मिस्टर फास्टस के बीच में। प्रीस्ट का मतलब क्या होता है? पादरी। जैसे हमारे मंदिर में पंडित होता है, मस्जिद में मौलवी होता है, ठीक है, या गुरुद्वारे के अंदर ग्रंथी होता है, ठीक उसी प्रकार से आपका चर्च या गिरिजाघर में क्या होता है? आपका पादरी होता है। पादरी को अपन क्या बोलते हैं? प्रीस्ट। और प्लूरल में क्या हो जाएगा आपका? प्रीस्ट, एस जुड़ जाएगा। ठीक है, अब बताओ स्टार्टिंग किससे कर दूं मैं? देखो दबी आवाज आ रही है, मतलब थोड़ा डाउट है। क्या आएगा इसमें? मिस्टर फास्टस। लेकिन एक थोड़ी सी अच्छी बात ये देखनी है कि यहां पर ये प्लूरल है और ये क्या है आपका? सिंगुलर है। ठीक है, तो मुझे वर लाना है या वोज लाना है? वोज लाना है आपका। ठीक, फिर ये तो हट गया आपका, ये भी गया, ये भी गया, ये सारे चले जाएंगे। ठीक है, तो अब ये बताओ यहां पर मुझे क्या लाना है? दा या वन ऑफ द? वन ऑफ द। नो अदर किसमें था? दा में। और वेरी फ्यू किसमें है? वन ऑफ द में। ठीक है, वन ऑफ द लिखेंगे, और वन ऑफ द के साथ में ये पता है कि या तो ईएसटी या मोस्ट वाला होना चाहिए, तो हमें क्या दे रखा आपका? मोस्ट। अब मोस्ट अकेला तो नहीं आएगा, उसे रूट फॉर्म चाहिए, जड़वत रूप या मूल शब्द चाहिए। ठीक है, वो जड़वत रूप या मूल शब्द कौन सा है बताओ? आपका पायस है। और थोड़ी देर पहले मैंने बताया, अभी 10 मिनट पहले, कौन सा आपका वहां पर, कि अगर अपने पास में दा है तो सिंगुलर नाउन आएगा, और वन ऑफ द तो क्या है आपका? प्लूरल आएगा। ठीक है, ये वन ऑफ द रहा। अब बताओ यहां प्रीस्ट आएगा या प्रीस्ट्स आएगा? यानी जैसा है वैसा का वैसा लिखना पड़ेगा मुझे यहां पर। ये लीजिए, ये इसका आंसर यहां पर बनता है। अपनी खुद की सेटिस्फेक्शन के लिए अपन एक सेंटेंस यहां और लिखते हैं, और उसका भी आंसर आपको देना, थोड़ा सा फुर्ती के साथ देना है। जैसे सेंटेंस है, वेरी फ्यू कैप्टन्स आर सो कूल एज एमएसटी, और यहां पर लिख दिया मैंने आपका कूलेस्ट। तो पहले तो मुझे कूल की तीनों फॉर्म बता दो क्या है? कूल, कूलर, कूलेस्ट। ठीक है, अब एक चीज देखो, अपन जैसे आपका जो एक इक्विपमेंट लाते हैं घर पे गर्मियों में, वो कूलेस्ट लाते हैं, कूलर लाते हैं? कूलर मतलब वो पंखे की तुलना में ज्यादा ठंडा करता है, सबसे ठंडा नहीं करता है, उच्चतम सीमा नहीं है वो। ठीक है, वो कंपैरेटिवली क्या करता है? ठंडा करता है। ठीक है, जो भी ब्रांडेड चीजें होती हैं और जिन प्रोडक्ट का नाम दिया जाता है वो सोच समझकर वहां पर रखा जाता है। जैसे ये देख रहे हो, ये भी क्या डक्टिंग है, तो डक्टिंग भी क्या है? ये कूलर ही है। ठीक है, ये कूलेस्ट नहीं बोला जाएगा। अब बताओ यहां पर ये पॉजिटिव कैसे बना आपका? क्या क्या है इसमें? वेरी फ्यू, और क्या है? सो, और क्या है? एज। ये रूट फॉर्म है, ये यहां भी मिल गया, तो कूल हट जाएगा, कूलेस्ट आपका बन जाएगा। ठीक है, अब बोल के बताओ स्टार्टिंग में क्या आ जाएगा आपका? हाँ, एमएसडी का मतलब महेंद्र सिंह धोनी, लंबा नाम लिखने की बजाय शॉर्ट में लिख दिया। अब एक वचन है, बताओ आर आएगा या इज आएगा? इज आ जाएगा। ठीक है, फिर यहां से बताओ आर आपने हटा दिया, दा या फिर वन ऑफ द? वन ऑफ द। बढ़िया जा रहे, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ यहां पर मोस्ट आएगा या कूलेस्ट आएगा? कूलेस्ट आएगा। जहां तक संभव हो सके, तो अगर आपको वहां पर ईएसटी मिल रहा होता है ना, तो आपको एसटी ईएसटी वाला पार्ट ही लेना है, मोस्ट वाला नहीं लेना है। ठीक है, फिर बताओ यहां पर ये एक वचन लेगा या बहुवचन? बहुवचन, प्लूरल लेगा ना आपका। ठीक है, तो प्लूरल में क्या लिखेंगे अपन? कैप्टेन या कैप्टेंस? कैप्टेंस। ठीक है, अब एक बार फिर से रिपीट कर दो, अब आपको डर्रा समझ में आ जाएगा। बताओ क्या पढ़ रहे हैं अपन? पॉजिटिव से सुपरलेटिव, फर्स्ट टाइप या सेकंड टाइप? सेकंड टाइप। क्या दिया जाएगा हमें? वेरी फ्यू प्लस सो एज या एज इज, और जाएगा किसमें? वन ऑफ द प्लस रूट फॉर्म प्लस ईएसटी, या वन ऑफ द प्लस मोस्ट प्लस रूट फॉर्म में। ठीक है, नोट का नियम पहले से अप्लाइड है तो अलग से अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, और साथ में नाउन या प्रोनाउन या वर्ब जिसमें एक्सचेंज होता है उसमें हमें करना है। और वन ऑफ द के साथ में नाउन सिंगुलर आएगा या प्लूरल आएगा? प्लूरल आएगा। ठीक है, अपने डाउट साथ में अराइज कर लीजिएगा अगर है तो, अदरवाइज नोट करो। अगर डाउट्स आते हैं तो मुझे बोल दीजिएगा। ठीक है,
नहीं, ये स्ट्रक्चर क्या, ये स्ट्रक्चर आप वहां भी काम में ले सकते हो, यहां की बात नहीं है। देखो कहीं भी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी लोगे ना तो भी ये रहेगा, वन ऑफ द के साथ में अगर यहां पर नाउन आना है तो ये नाउन ऑलवेज कैसा है आपका, प्लूरल। ये 100% है, ठीक है, इसमें कोई एक्सेप्शन या ओमिशन है ही नहीं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में ले जाओगे तो भी आपको प्लूरल ही मिलेगा ये। अब देखो इसमें आगे वाला, अब ये जो दो चीजें मैंने आपको बताई हैं इन्हीं को आपको किस में लेना है, रिवर्स में, ठीक है। रिवर्स का मतलब ये कि ये पहले वाला आगे चला जाएगा और आगे वाला पहले आ जाएगा, वो मुझे आप आराम से करवा सकते हो, ठीक है, आपका कोऑपरेशन अच्छा मिल जाएगा इसमें। तो अब ये बताओ इसकी हेडिंग क्या डाल दूं यहां पर। अब ये इंटरचेंज किसका हो जाएगा आपका, हमें सुपरलेटिव का सेंटेंस तो दिया जाएगा, ठीक है, और उसे किस में कन्वर्ट करवाया जाएगा आपका, पॉजिटिव में कन्वर्ट करवाया जाएगा। जैसे पॉजिटिव से सुपरलेटिव के दो टाइप्स होते हैं, वैसे सुपरलेटिव से पॉजिटिव के भी कितने टाइप्स हैं आपके, 2 टाइप्स हैं, 2 ही हैं आपके, ठीक है। तो यहां वाले पार्ट में मिलेगा क्या वो चेक करो जरा, आपको डेफिनेट आर्टिकल क्या मिलेगा, दा के साथ में क्या आ जाएगा आपका, रूट फॉर्म, ठीक है, और प्लस में बताओ क्या रहेगा इसमें, एसटी या ईएसटी या आईईएसटी, ठीक है। या फिर इसमें क्या हो सकता है बताओ, देखें आपका वहां पर दा प्लस में मोस्ट और प्लस में क्या आ जाएगा आपका, रूट फॉर्म आ जाएगा, ठीक है। और जब मुझे इसे चेंज करना पड़ेगा तो मैं चेंज किस में करूंगा आपका, नो अदर, और नो अदर के साथ में क्या लाना है, या तो सो एज और या फिर क्या आ जाएगा, एज एज। और ये बार बार डिस्कस हुआ है, नो अदर कहां आएगा, वाक्य के शुरू में आएगा, ठीक है। फिर अगली चीज, ये नो अदर कैसा है, अपने आप में सिंगुलर है, ये भी ध्यान रखना। इसके साथ में जो नाउन लगाओगे वो नाउन कैसा आना है, एक वचन आना है, ठीक है। नोट का नियम इसमें लगा हुआ है, किसके अंदर लगा हुआ आपका, नो अदर में, तो अलग से लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब यहां पर हमें करना क्या है, जो नाउन या प्रोनाउन या वर्ब है जिनमें कंपैरिजन होता है उनको आपस में क्या कर देंगे, आप एक्सचेंज कर देंगे, ठीक है। मैंने जब इसे फर्स्ट टाइप में पॉजिटिव से सुपरलेटिव पढ़ाया था तो ये चीज यहां लिखी थी, आगे यहां वाली आगे कर दी थी, इतनी सी बात थी, ठीक है। अब यहां पर ये एक तरीके से रिवाइज सा ही हो रहा है आपका। देखो यहां पर सेंटेंस बनाया जाए, सेंटेंस है आपका, माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक, और इसमें आपको अगला चेंज करवाता है, किसमें चेंज करवाता है आपका, हाई में, ठीक है। अब आपको यहां पर यह देखना है कि इस टर्म में हाई की तीनों डिग्रीज क्या हैं, बोलो जरा क्या हैं, हाई, हाइयर, हाईएस्ट, आराम से आती हैं, ठीक है। मोर हाई, मोस्ट हाई, ऐसा कुछ नहीं बनता आपका। बताओ ये सुपरलेटिव कैसे हुआ, डेफिनेट आर्टिकल दा है और रूट फॉर्म प्लस क्या है, ईएसटी है। कंपैरिजन किस किस के बीच में है, माउंट एवरेस्ट और पीक के बीच में। पीक का मतलब क्या होता है, चोटी या शिखर। इससे मिलते जुलते शब्द भी आपको आने चाहिए, इससे मिलते जुलते शब्द क्या हैं आपके, जैसे आप इसे टॉप कह सकते हो या फिर क्या कह सकते हो बताओ, देखिए आपका वहां पर पिनेकल कह सकते हो। इनका मतलब क्या होता है, शीर्ष या शिखर या उच्चतम बिंदु, इस तरीके से, ठीक है। अब ये बताओ यहां पर मुझे पीक को पहले लाना, तो मैं पीक लिखूंगा या नो अदर पीक लिखूंगा, नो अदर पीक्स लिख सकता हूं क्या, नहीं ना, क्योंकि नो अदर कैसा लेगा, सिंगुलर लेगा। तो आंसर क्या बनना है इसका, नो अदर, और सिंगुलर में आ जाएगा आपका पीक, और सिंगुलर में यहां पर क्या लगा देंगे, इज, ठीक है। फिर हाईएस्ट किस में चला जाएगा, हाई में। हाई के लिए क्या जोड़ेंगे अपन, सोएज जोड़ेंगे। सोएज कहां जुड़ेगा, एक जगह या हाई के आगे पीछे, हाई के आगे पीछे, क्योंकि उसमें क्या है आपका, हाइफन है। अपनी बात हुई है, हाइफन आने का मतलब बीच में शब्द का होना जरूरी है, ठीक है। तो क्या लिखो इसमें, सो, फिर डिग्री वर्ड क्या है आपका, हाई, फिर एज, और लास्ट में यहां पर क्या आ जाएगा, माउंट एवरेस्ट, ठीक है। अब आप मुझे ये बता दीजिए कि माउंट है, माउंट का अपन वहां कॉन्ट्रैक्शन करना चाहें, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब छोटा रूप बनाना चाहें, ठीक है। बताओ छोटा रूप कैसे बनेगा आपका, एम कैपिटल में, अपर केस में, और टी स्मॉलर यानी लोअर केस में आ जाएगा, ठीक है। ये क्या कहलाता है आपका, माउंट कहलाएगा, ठीक है। अब यहां पर अपने, हाँ माउंट ही है वो, खाली एवरेस्ट नहीं है, वो तो आगे लिखना पड़ेगा। आप ये समझो इसका मतलब भी माउंट एवरेस्ट है, ऐसा कुछ नहीं है, ये खाली माउंट है, ये इसका बन रहा है। जैसे अपन पंडित का, मैंने पहले भी बोला होगा आपका, पंडित का किस तरीके से बनाते हैं, आपका पी अपर केस में है, टी स्मॉलर या फिर आपका लोअर केस में आ जाता है। अगला सेंटेंस लीजिएगा, नेक्स्ट सेंटेंस है, विनय वॉज द मोस्ट फेब्युलस सिंगर, और यहां पर अपने पास में ये दिया हुआ है कि आपको केवल किस में लेकर आना है इसे, आपका फेब्युलस में लेकर आना है, ठीक है। अब पहले तो ये बताओ कि ये सेंटेंस कौन सी डिग्री का है, सुपरलेटिव का। कैसे पता चला आपका, द और मोस्ट प्लस रूट फॉर्म है,
ठीक है। और यहां फेबुलस के तीनों डिग्रीज क्या हैं? फेबुलस, मोर फेबुलस और मोस्ट फेबुलस। ठीक है। फेबुलस का मीनिंग क्या होता है? जो शानदार होता है, ठीक है, श्रेष्ठ की श्रेणी में आता है, उसे क्या कहा जाता है? आपका फेबुलस। अब बता दीजिए, स्टार्टिंग में अपन लाएंगे तो तुलनात्मक आधार पर लाएंगे, विनय और बाकी सिंगर की तुलना हो रही है, तो यहां पर पहले विनय आएगा, सिंगर आएगा, और सिंगर के पहले भी क्या आएगा? नो अदर आ जाएगा। तो क्या बनेगा यहां पर आपका? नो अदर, उसके बाद में यहां पर सिंगर, एक वचन है तो क्या ले लूंगा मैं? वॉज, फिर क्या लगेगा? सो, डिग्री वर्ड कौन सा है आपका? फेबुलस, फिर क्या है आपका? एज, और लास्ट में क्या रहेगा? विन। कर सकते हो? रिपीट करो एक बार, बताओ क्या पढ़ रहे हो फिलहाल? बोलना तो पड़ेगा, सुपरलेटिव से पॉजिटिव। कौन सा टाइप? फर्स्ट टाइप। क्या मिलेगा? द प्लस रूट फॉर्म प्लस ईएसटी, या फिर द प्लस मोस्ट प्लस रूट फॉर्म। हटाकर किस में लेकर जाओगे? नो अदर प्लस सो एज या एज में। नोट का नियम इसमें पहले से लगा हुआ है, किस में लगा हुआ है? नो अदर में लगा हुआ है। ठीक है। फिर अगली बात बताओ, इसमें अपने पास में नाउन कैसा होगा? सिंगुलर होगा। ठीक है। नाउन या प्रोनाउन या वर्ब आपस में क्या करोगे आप? एक्सचेंज करोगे। ठीक है। हाँ, डाउट है कोई? आराम से आ सकता है एज। ठीक है। लेकिन ये ध्यान रखना कि आपको ये मैंने बता रखा है कि अपने ये बाध्यता नहीं है, बाउंडेशन नहीं है कि आप नेगेटिव में एज नहीं ला सकते। एक सिंपल एक एग्जांपल समझो अपनी रूरल भाषा से जुड़ा हुआ। जैसे मान लो कि घर में आपके पास में देशी घी भी है और वनस्पति घी भी है। ठीक है। जब दोनों पड़े तो आपकी चॉइस है, तो आप कौन सा उठाओगे? देशी वाला। ठीक है। मतलब जो ज्यादा नजदीक है। काम तो वनस्पति भी चलाएगा। जो बेचारे हॉस्टलर्स हैं, टिफिन लेते हैं आपका, ठीक है, उनको वहां पर जो महीने का टिफिन मिलता है, कितने का होता होगा? 1000, 1500, 2000 लगभग ये रेट चलती हुई, मुझे कोई एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, मैं तो एक हवा में बात कर रहा हूं। यहां पर जो भी पैसे आपके लगते हैं, तो उनमें आपको देखना हूं कि तेल है, तेल को लगाकर घी का फील करवाया जाता है। ठीक है। कि वहां पर जो डब्बा सा रखते हैं, उसमें वो तेल से उसको चुपड़ देते हैं और फील किसका करवाते हैं? कि ये घी वाला, बटर वाली रोटी है। ठीक है। तो वहां पर क्या होता है? एक प्रेसिडेंसी में ऊपर है, दूसरा प्रेसिडेंसी में क्या है? डाउन है। ठीक है। मतलब अगर नेगेटिव है तो प्रेसिडेंसी किसकी बढ़ गई है? आपकी सोएज की। और पॉजिटिव है तो किसकी बढ़ गई? एजेज की। लेकिन नहीं है तो मैं दूसरे वाले से काम चलाना पड़ेगा। जैसे आपका क्वेश्चन ये है कि सर यहां पर नो अदर के साथ में आपने सोएज लगाया है, तो मैं फर्स्ट प्रेसिडेंसी ले रहा हूं इसकी। ठीक है। अगर मेरे पास में ये ऑप्शन में सोएज नहीं है, तो इसी नो अदर के सेंटेंस में क्या आ जाएगा? एज आ जाएगा, और बिल्कुल एक्यूरेट रहेगा, कोई कमी नहीं। हाँ, दोनों है ना, नो अदर प्लस सोएज और नो अदर प्लस एजेज, तो किसको चुनना है? सोएज को। ये वेरी फ्यू में भी देखना है, वेरी फ्यू में भी आपको पहले सोएज को ही लेना है। ठीक है। हालांकि पेपर सेटर लिखता नहीं है, अगर दोनों लिख दिए ऑप्शन में, पहले सोएज लोगे, नहीं है तो एजेज ले लोगे। लेकिन ये ध्यान रखना, ये कब बता रहा हूं? जब नेगेटिव हो। अगर पॉजिटिव है तो पहले क्या आ जाएगा? एज एज। ठीक है। ऐसा है ना, तो अपने हेजिटेट बिल्कुल नहीं करना। थोड़ी देर के लिए 5-10 सेकंड आप हेजिटेट कर रहे थे, आपको कुछ नहीं करना, अपनी सीट पे बैठे बैठे हैंड अपलिफ्ट कर दो। ठीक है। मैं कॉल करूंगा, हाँ जी आपका क्या सवाल है? ठीक है। अब नोट करो इसे। चलें भैया, आगे नहीं हुआ अभी? हाँ, कहीं बातों में तो नहीं लग जाते हो बीच में? थोड़ा सा फास्ट कर लो, क्योंकि जैसे ऑफलाइन वाले तो वेट कर जाते हैं, लेकिन ऑनलाइन वाले हैं वो बिल्कुल फिर वेट नहीं करते। उनके ये होता है कि कहीं ये टाइम कंज्यूम ज़्यादा नहीं हो रहा है, और साथ में लिखने की मोहलत इसलिए नहीं देते हैं आप लोगों को कि उस वक्त कंसंट्रेशन आपकी डिवाइड अलग जाती है फिर वो। ठीक है। आपका ध्यान ज़्यादा ये कट कॉपी पेस्ट में रहता है कि टीचर ने लिखा वो छूट ना जाए। अब चाहे अच्छा लिखा या नहीं लिखा उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, बस अपन तो लगे हुए हैं आपका। ठीक है। और ये शुरू में कह दिया था LSRWW आपका लास्ट में ही होना चाहिए। हो गया ना? अब आ गया हो, अब आराम से बता सकते हो। बताओ इसमें फर्स्ट टाइप है या फिर आपका सेकंड टाइप है? सेकंड टाइप है। ठीक है। और सेकंड टाइप के अंदर हमें क्या मिलेगा? बताओ सुपरलेटिव से पॉजिटिव में क्या मिलेगा? अगला क्या दे देगा आपको? हाँ सही है, वन आउ द, प्लस में क्या होना चाहिए बताओ? आपका रूट फॉर्म, और रूट फॉर्म के साथ में ST EST IEST इनमें से कोई एक आ जाएगा। अगर ये अवेलेबल नहीं है तो हमारा स्ट्रक्चर किस में जाना है? वन ऑफ द प्लस में माउस्ट। ठीक है। और उसके साथ में क्या आएगा? रूट फॉर्म। मैंने इसका तो उच्चारण आपको सिखा रखा है, और अब भी आपसे ये गलत बोल रहा है। सिखा रखा मैंने आपको, अगर याद नहीं है तो मैं दोबारा दोहरा देता हूं आपका। बताओ ये मोस्ट है या माउस्ट है? माउस्ट है। ठीक है। ओ साउंड नहीं है, क्या है? औ साउंड है आपका। ऊ भी नहीं है, मुस्ट नहीं है, क्या है? माउस्ट, औ का साउंड। ठीक है। तो कोशिश करना इसमें बार बार आएगा,
आदत पड़ जाए आपको मोस्ट बोलने की फोनेटिकली, ठीक है। अब ये चेंज करेंगे, बताओ चेंज किस में होना है? वेरी फ्यू में, ठीक है। और वेरी फ्यू के साथ में क्या आ जाएगा आपका? सो एज या एज एज आ जाएगा, ठीक है। अब उन भैया वाले सवाल पर आऊंगा मैं, जैसे नो दर के साथ में हमें किताबों में 99% क्या मिलता है? सो एज मिलता है। वैसे वेरी फ्यू के साथ में 99% क्या मिलता है? एज एज मिलता है, ठीक है। जबकि वेरी फ्यू के लिए ज्यादा अच्छा क्या है? सो एज। अगर ज्यादा क्लैरिटी के साथ जाओगे तो सो एज ज्यादा अच्छा है, लेकिन वो आपको जो दिखता है ना, वो लगभग बुक्स के अंदर वेरी फ्यू के साथ में एज एज दिखता है। अब यहां पर यह बात अपनी आज हुई है कि ये नेगेटिव है, तो यहां पर नोट की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। और अगली चीज क्या रहेगी इसमें? जो नाउन है या फिर आपका प्रोनाउन है या फिर वर्ब है, उसे मुझे क्या करना पड़ेगा? एक्सचेंज। और एक बात और, कौन सी? कि वेरी फ्यू कहां आना है? सेंटेंस के शुरू में ही आना है, स्टार्ट में ही आना आपका, ठीक है। और वेरी फ्यू सिंगुलर है या प्लूरल है? प्लूरल है। नो अदर सिंगुलर, वेरी फ्यू कैसा है? प्लूरल है, ठीक है। छोटी छोटी बातें बार बार बोल के क्लियर करवा रहा हूं, भूलना नहीं है आपको। जैसे सेंटेंस लिखा मैंने, रवि इज वन ऑफ द मोस्ट ह्यूमरस। ह्यूमरस समझते हो ना आपका? ह्यूमरस का मतलब क्या होता है? जो हास्य विनोद में रहने वाला है, मजाक करने वाला है, ठीक है, थोड़ा जोली मूड में रहने वाला है, वो क्या होता है आपका? ह्यूमरस होता है, ठीक है। वो हमेशा पॉजिटिविटी में रहेगा, दुख की बात में भी हंसना जानता है, मुस्कुराना जानता है, और वो भी कोई प्लास्टिकेटेड स्माइल नहीं आएगी, ठीक है, कि रियल। उसे पता है कि रोने धोने से भी कुछ होने वाला नहीं है, उसे अपन कहते हैं ह्यूमरस। तो आदमी को लाइफ के अंदर ह्यूमरस होना चाहिए। आपकी बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं जहां आप डिटैचमेंट की तरफ बढ़ते हो। डिटैचमेंट समझ गए? आइसोलेशन, अलेक्जेंडर पोप वाली पोइम पढ़ी होगी, सॉलिट्यूड, ठीक है। तो वहां पर क्या होता है आपका? अपन दुनिया से हटना चाहते हैं, ठीक है। हो सकता है दुनिया में 10 बुरे हैं, लेकिन 10 की बजाय एक कोई अच्छा भी होगा, ठीक है। तो कंपनी में अच्छे को शामिल कर लो, ठीक है। और वो तरह तरह के आपके रिलेशनशिप्स होते हैं, आपके मदर की, फादर की, ब्रदर की, फ्रेंड की, ठीक है, एक टीचर की, एक स्टूडेंट की, ठीक है, कलीग की आपकी, ठीक है, वर्कर की आपकी, जो भी एसोसिएट करके अपने आप को डिटैचमेंट से दूर रखो, ठीक है। हाल फिलहाल ऐसी हालत बन रही है जिस एरा में आप जी रहे हो, ठीक है, जिस युग में, एरा समझते हो ना? एरा का मतलब क्या होता है आपका? एज। और इस एज का मतलब आपकी उम्र शरीर वाली उम्र नहीं है, बल्कि जो ये युग चल रहा है आपका, ठीक है। जैसे अपन बोलते हैं कलयुग चल रहा है, उस तरीके से आपका, या फिर अपन इंग्लिश लिटरेचर में बोले तो मॉडर्न एज चल रहा है आपका, मॉडर्न एरा चल रहा है, ठीक है। इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये जो आपके दो प्राणी हैं, ठीक है, कौन सा आपका? एडोलसेंट, ठीक है, या फिर अपन ये कह सकते हैं आपका यूथ, ठीक है। हालांकि दोनों में अंतर है साइकोलॉजी में। एडोलसेंट तो कौन सा है आपका? किशोरावस्था, किशोर या किशोरी वाला। आप थोड़ा सा उससे ऊपर आ गए हो, ठीक है। आप लगभग कहां पर हो? यूथ वाले में हो, ठीक है। इनमें फ्रस्ट्रेशन या एंजाइटी या डिप्रेशन क्या है? हद से ज्यादा है, ठीक है। इन्हें सफलता देखना पसंद है, असफलता इन्हें कभी पसंद आती नहीं है, चाहे छोटी सी चीज में भी क्यों ना हो, ठीक है। आपको एक चीज बताऊं, जैसे सपोज करो कि यहां से कोई कैंडिडेट आया और मैंने उसे ये कह दिया कि अब आप क्लास में एंटर नहीं कर सकते, ठीक है, उस चीज पर भी वो क्या हो जाएगा? फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, मतलब ना सुनना पसंद नहीं है, ठीक है। और ये वजह है कि आइसोलेशन ज्यादा है सोसाइटी में, डिटैचमेंट ज्यादा है, ठीक है। पहले इन चीजों को किस में लिया करते थे? मजाक में। क्लास के अंदर आपने सुना होगा टेबल के ऊपर मुर्गा बनाकर पीट दिया करते थे, साथ वालों से पिटवा दिया करते थे, ठीक है। अगले दिन आते ही दूसरे बच्चे उसके मुर्गे बने हुए किसी और के द्वारा मारते हुए का यहां पर बोर्ड पे चित्र उकेर दिया करते थे, ठीक है। वो थोड़ी देर के लिए उदास रहता, 10-15 मिनट, फिर एक दो ऐसा मिलता, चल जाने दे यार, मैं तेरी साइड हूं, ठीक है। फिर वो वापिस ऐसा करते, कल ना कल इसका नंबर आएगा तब देखेंगे, फिर वो वहां पर बदला लेता आपका, ठीक है। लेकिन वो डिप्रेशन में आने वाली चीज नहीं थी। अब आपने देखा होगा इस वाले पार्ट के अंदर अभी जो सुसाइड के जो केस हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं, ठीक है। अपने मदर फादर की जनरेशन में, अपने ग्रैंडपा ग्रैंड माँ की जनरेशन में अगर आपने देखा हो, ठीक है, तो नए के बराबर मिलता था, नए के बराबर। वो भी क्या होता था? मेंटली रिटार्टेड होता था, ठीक है, जिसका दिमाग ढंग से काम नहीं करता था, ठीक है। ये बीच में थोड़ी सी पॉजिटिविटी में इसलिए लेकर आया कि आप थोड़े सीरियस ज्यादा रहते हो, आपको सीरियस नहीं रहना। कैसा रहना आपका? ह्यूमरस रहना, ठीक है। कहते हैं ना, वो एक सुना होगा आपने, जिंदगी मिलेगी ना दोबारा, ठीक है। लाइफ तो आनी नहीं है वापिस, चाहे रो के काट दो चाहे हंस के काट दो, ठीक है। तो बढ़िया है कि हंस के काटना ज्यादा अच्छा है, ठीक है। आपने देखा नहीं है, बहुत बार ऐसे लोग होते हैं जो हैंडपैक्ड होते हैं। हैंडपैक्ड का मतलब, अरे भाई ये तो गर्ल्स है, गर्ल्स को तो पूरा पता होना चाहिए इस बारे में आपका। हैंडपैक्ड किसे कहा जाता है?
ये ईडीएम है, ईडीएम अपने सिलेबस में है, ठीक है, अपने पाठ्यक्रम में है। हैंडपैक्ड को अपन लो, आपकी भाषा में सिखा देता हूं इसे। क्या कहा जाता है आपका? हाँ, अब खालिस्तान दे दूं तो भर दोगे, ठीक है। जोरू का लिख के आगे खालिस्तान दूंगा तो आराम से भर दोगे आप, ठीक है। ऐसे प्राणी भी जो रहते हैं ना, वो भी बाहर बहुत हंसते हैं, अंदर उनके लिए अंडमान निकोबार जैसी जेल होती है, ठीक है। लेकिन जब घर से बाहर निकलते हैं ना, तो वो इतनी लंबी लंबी छोड़ते हैं आपका, ठीक है। मेरी बीवी कंट्रोल में है, ठीक है, इस तरीके से, जबकि उनको पता है कि कुछ कंट्रोल वंट्रोल नहीं है। दैट इज कॉल्ड ह्यूमरस, ठीक है। वो नेचर, वो जीना जानता है कि मुझे कहां हंसी लानी है, कहां मुझे दबकर रहना है। आगे आओ वापिस, देखिए आपका यहां पर ये लिखा मैंने कैरेक्टर्स। अपने यहां पर एक गुरुजी हैं आपका, ठीक है, अपने साथी स्टाफ में रवि जी फगेड़िया, ठीक है। तो वहां पर आपने देखा होगा वो हिस्ट्री के लेक्चरर है ना, ठीक है। तो अगर आप उनके चेहरे पे देखोगे कभी सीरियसिटी नहीं आएगी। क्या रहेगी बताओ? देखिए आपका वहां पर एक ह्यूमरस नेचर रहेगा, इसलिए मैंने वो नाम लिख दिया, क्योंकि ये एग्जांपल्स हैं वो ऐसे याद आते रहते हैं, तो उसके साथ मैंने जोड़ा है। तो यहां बताओ कि अपने पास में कि रवि इज वन ऑफ द मोस्ट ह्यूमरस कैरेक्टर्स। अब इसे मुझे चेंज करना है, थोड़ा बता सकते हो? बताओ ये चेंज किस में हो जाएगा आपका वहां पर? बोलो। खाली ह्यूमरस में, ठीक है। ह्यूमरस के तीनों बता दो जल्दी से, क्या है? ह्यूमरस, मोर ह्यूमरस और मोस्ट ह्यूमरस, ठीक है। और यहां पर ये बताओ कंपैरिजन किस किस के बीच में है? रवि नाम के व्यक्ति का कंपैरिजन बाकी कैरेक्टर्स से है, ठीक है। अब आपको यहां पर कैरेक्टर्स को पहले लाना है, तो कैरेक्टर्स आएगा, वेरी फ्यू कैरेक्टर्स आएगा। कैरेक्टर या कैरेक्टर्स? कैरेक्टर्स आएगा, ठीक है। मैं यहां पर इसका आंसर लिख रहा हूं, इसके आगे सोच के रखना आपका। वेरी फ्यू कैरेक्टर्स, बताओ सिंगुलर है या प्लूरल है? प्लूरल है, तो इस किस में चला जाएगा? आर में। यहां से क्या हट जाएगा आपका? वन ऑफ द मोस्ट हट जाएगा। ह्यूमरस के आगे पीछे क्या आ जाएगा? सो एज। अब आप वाली बात में मैं चेंज करके लिख देता हूं, जहां मैं सो एज ले रहा हूं वहां क्या ले सकता हूं बताओ? एज एस भी लिख सकता हूं। तो क्या बनेगा आपका? एज ह्यूमरस एज रवि, ठीक है। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फिर अगला सेंटेंस लो इसका, और इसको क्लैरिफिकेशन में दे दो मुझे। सेंटेंस है आपका, विपिन वॉज वन ऑफ द शर्केस्ट गाइस। और यहां पर आपको यूज करना है शर्क का, रीराइट करते वक्त। शर्क का मीनिंग समझते हो? शर्क, शार्क नहीं है, मछली वाला शार्क नहीं है, क्या है? शर्क। बताओ क्या होता है? ये देखो इसका उच्चारण है ना, इसका उच्चारण इनके बीच में है, इसके और इसके बीच का उच्चारण है ये। ना तो ये शक है उर्दू वाला, ना ये आपका वहां पर शरक है, ठीक है। हल्का सा है यहां पर, हाफ रे साउंड है इसमें। शक लंबा खींचेगा, रे शक, इतना। शक को अपन हिंदी में कहते हैं जो कामचोर होता है, ठीक है। जो वहां पर काम का बहाना तो करता लेकिन काम करता नहीं है, काम से जी चुराता फिरता, उसे क्या कहते हैं अपन? शर कहते हैं। घर में होता ना आपका एक दो मेंबर पक्का मिलेगा, ठीक है। खाने वक्त मिल जाएगा, नाचने गाने के वक्त मिल जाएगा, ठीक है, अच्छी शॉपिंग के वक्त भी मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन जब बात आएगी ना काम की, तो कोई ना कोई बहाना निकाल लेगा, पेट दर्द कर रहा है, सर दर्द कर रहा है, दैट इज कॉल्ड आपका शक। अब बताओ यहां पर इसका आंसर, इसमें मुझे नहीं बोलना पड़े, आपको बोलना है, बताओ। हाँ, थोड़ा सा आपको हल्का सा चेंज किया ना मूड, इसीलिए। वेरी फ्यू, फिर क्या आएगा? गाइस, वॉज या वर, क्या हटेगा जी इसमें? वन ऑफ द शकेस्ट हट जाएगा। क्या ले आऊं मैं आपका? सो शक एज, और फिर क्या आएगा? विपिन, ठीक है। अब देखो कई बार क्या करते हैं कि स्टूडेंट्स अपना खुद का कयास लगाते हैं कि यहां टीचर ने क्या लिखा था, देखो देखें आपका वहां पर, इसमें सिर्फ अपने पास में ये मोस्ट वाला था तो इसने एज लगा दिया, यहां मोस्ट वाला नहीं ईएसटी था तो क्या लगा दिया? सो एज लगा दिया। ऐसा कोई रूल नहीं है, ठीक है। सो एज या एज पर मोस्ट और ईएसटी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आ रही मेरी बात समझ में? अभी मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, बताओ क्या मुझे किसी को गाय कहना या गाइस कहना कहां तक उचित है? सही है या नहीं है? सही है, ठीक है। उधर से जवाब आया कि सही है, चलो इस पर डिस्कशन करूंगा। उधर से जवाब आया कि नहीं है, पक्ष भी हो गया और विपक्ष भी हो गया। आप बहुत काम में लेते हो ना, ठीक है, आते बोलते हो और गाइस कैसे हो। यहां तक कि जो टीचर्स हैं आपके प्लेटफॉर्म पर यहां हैं, वो खड़े हुए भी क्या बोलते हैं आपका? हेलो गाइस, व्हाट्सअप, ऐसा कहते हैं ना आपका, ठीक है। इसलिए शायद उनका हाँ में जवाब आया। इनका कहीं ना कहीं पढ़ा हुआ है, इसलिए इन्होंने थोड़ा सा नानुकुर कर दिए। तो इस पर अपन डिस्कशन करें उससे पहले एक बार रिपीट करवा दो। बताओ सुपरलेटिव से कौन सा चल रहा है? पॉजिटिव फर्स्ट टाइप है, सेकंड टाइप है? सेकंड टाइप क्या मिलेगा?
वन ऑफ द प्लस रूट फॉर्म प्लस ईएसटी या वन ऑफ द प्लस मोस्ट प्लस रूट फॉर्म जाना किसमें है, वेरी फ्यू प्लस सो इज या एज एज में नाउन या प्रोनाउन या वर्ब एक्सचेंज होगा, लेकिन नोट का नियम नहीं लगेगा। वेरी फ्यू वाक्य के शुरू में आएगा, वन ऑफ द वाक्य के बीच में आएगा, और इनके साथ में आने वाला नाउन कैसा रहेगा, प्लूरल रहेगा, बहुवचन रहेगा। ठीक है, एक बार नोट कर दो, फिर आगे चलते हैं अपन। और उसमें दो पक्ष आए आपके, ठीक है, कि इज इट बेटर टू से समवन और somebody guy or not? If it is better, then how? Not better, then how can you clarify it there? ये अपना क्वेश्चन है, ठीक है, कि आप इसको सही ठहराते हो तो क्यों ठहराते हो, नहीं ठहराते हो तो क्यों नहीं ठहराते। तो इसके लिए छोटी से छोटी चीज पे जाना है, क्योंकि आफ्टर ऑल यू विल बिकम ए टीचर इन द आइडियल फॉर्म देयर, नॉट ए जनरल वन। ठीक है, सिंपल वे में नहीं जाओगे, बच्चे सारे फॉर्म करते हैं, उधर मुस्कुराहट आ रही सर बना तो दो पहले। ठीक है, मैं तो उम्मीद यही करूंगा कि सारे बनोगे। ठीक है, और जब आपने पीजी कर लिया, आपका बीएड कर लिया है, इसका मतलब सीधा है कि आप ऑलरेडी हो ही। ठीक है, क्योंकि टीचिंग फील्ड के अंदर ही आपको जाना होता है, चाहे वो जरूरी नहीं कि गवर्नमेंट का होता है, बंदा या बंदी आपका प्राइवेट फील्ड में भी आपका टीच कर लेते हैं। तो यहां आपने देखा होगा कि इस तरीके से बोलना थोड़ा सा अब आउटडेटेड हो गया है। एक तो वर्ड क्या आता आपका, बोलना, हाँ, इसीलिए मैंने इसे लिखा है। ये फोनेटिक पूछा जा चुका है अपने लिए, और यहां पर इसका इंग्लिश में उच्चारण ऐसा है, हिंदी में उच्चारण ऐसा है, बॉय है या बॉय, ई साउंड है। ठीक है, इसको आप तोड़ोगे ना तो तोड़ने पर ऐसा मिलेगा, बै, और बै के साथ में साउंड क्या, आई नहीं है, क्या है, ओई। ठीक है, इस तरीके से जब इसे आप हिंदी में पढ़ते हैं तो हिंदी में बताओ क्या कह देंगे, आपका लड़का। ये मैंने यहां लिखा क्यों है कि लगभग आप में से ऐसा लिख देते हैं कुछ लोग, और ज्यादातर को मैंने ऐसा देखा है, लगभग को। ठीक है, इस तरीके से देखा है आपका बॉय या फिर बॉय ऐसा। तो ये जो पार्ट है ये इनकरेक्ट है, इसका BOY से कोई लेना देना दूर दूर तक नहीं है आपका। ठीक है, ये हमारी मिस्टेक होती कि हम इसे कॉपी कर जाते हैं आपका वहां पर। दूसरा, ये तो आराम से समझ में आता ही आपका, हाँ, इसमें भी कई बार हो जाता, गड़बड़ी तो हो जाती है हमसे वहां पर, अपन देखते हैं आपका। तो कई बार क्या करते हैं, इसे थोड़ा सा तोड़ के बोल देते हैं लोग, गरल ऐसा, वो रैप पूरा नहीं है आपका। ठीक है, वो ऊपर वाला आधा रह होता है गल, जैसे हिंदी वाला जो गरल है ना, विष वाला, जहर वाला, वो नहीं है। इस तरीके से हिंदी में एक वर्ड होता है आपका गरल, गरल का मतलब होता है आपका विष या फिर जहर से लिया जाता है, उससे कोई यहां पर ताल्लुकात नहीं है। ठीक है, अब एक चीज ये देखो कि यहां पर इसे जब अपन पढ़ते हैं तो इस टाइम पे इसे क्या बोल देंगे, आपका लड़की। अब कोई बोलता है हेलो बॉयज, हेलो गर्ल्स, तो ऐसा लगता है यार पता नहीं आदम के जमाने का आ गया। ठीक है, तो क्या पढ़ाया जाता है आजकल, क्या बोला जाता है, हेलो गाइज। ठीक है, कॉमन हो गया एक, ये बात तो समझ में आती है कि इनका आपने कॉमन कर दिया, लेकिन कॉमन करने से पहले ये चीज सीख लो आप, जैसे बॉय है ना, ये रिस्पेक्टेड टर्म है, रेवरेंशियल है, इज्जत वाला, सम्मान देने वाला है। इसका जो बिगड़ा हुआ रूप है वो क्या है, लाइड है। ठीक है, इसका उच्चारण भी मैं यहां पर लिख रहा हूं, इसे अपन पढ़ेंगे तो ये क्या आ जाएगा आपका वहां पर, इस तरीके से। ये लैड है या लाइड है, लाइड, आई की मात्रा है। और जब इसे आप हिंदी में ले जाओगे थोड़ा बुरा लगेगा आपको इसे पढ़ते वक्त। ठीक है, अपन क्या कहते हैं उसे, छोरा, या फिर क्या कह देते हैं, छोकरा, या फिर क्या कह देते हैं आपका, टिंगर, बूच, झालर, ऐसे जो शब्द हैं वो सारे किसमें हैं, लैड में है आपके। आई बात समझ में। ठीक है, अब इसी टर्म को अपन लेते हैं तो यहां पर एक टर्म, अब लड़कियां ज्यादा खुश ना हो उनके लिए भी वर्ड बना हुआ है, जब इज्जत होती है तो अपमान भी स्वाभाविक है आपका। यहां वाला पार्ट लेंगे तो ये पार्ट क्या बनेगा आपका, लाइस। ठीक है, कुछ जगह इसका उच्चारण ऐसा भी होता है आपका, लास। ठीक है, तो यहां पर इसे पढ़ते हैं तो इसमें इसका स्त्रीलिंग आराम से मेरे से बेहतर बना सकते हो आप, मैं नहीं बोलूंगा थोड़ा सा, नहीं तो कह देंगे सर आप जानबूझकर चटकारे के साथ बोल रहे हो वहां पर। ठीक है, तो मैं बोलने की बजाय से लिखकर ही समझा देता हूं। ठीक है, हाँ जी, हाँ, वो तो होता ही है ना। देखो, जहां पर आपका बहुमत नहीं होता है वहां शांति कायम करने में ही समझदारी है। ठीक है, चलो ये एक इशारे के साथ का। अब यहां पर क्या होता है कि इनका कॉमन गाय नहीं है। ठीक है, लड़का लड़की का कॉमन गाय नहीं है, लड़का लड़की की बजाय कॉमन किसका है, इनका है। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है इनका, तो आप जब ओछी भाषा में बोलते हैं ना, अपमानित भाषा में, ठीक है, जैसे बूढ़े लोग नहीं कह देते हैं, ठीक है, छोरा छोरी बिगड़गा, ऐसा बोलते हैं ना, तो वो क्या है, बॉयज या गर्ल्स नहीं, वो क्या है आपका, गाइज है। ठीक है, आप किसी को आते रिस्पेक्टेड टर्म में बात नहीं कर रहे हो। ठीक है, आप इसके कॉमन वर्ड में लेकर जा रहे हो। ठीक है, तब मैंने कहा कि ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। ठीक है, तो इधर से जो जवाब आया था प्रॉपर नहीं है, और हम फॉलो किसको करते हैं, जो ज्यादा गलत होता है। ठीक है, सही को थोड़ा सा फॉलो हमारी करना आदत
कम ही होती है। तो इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, एक बार बोल के बता दो मुझे, बताओ ज्यादा अच्छा क्या है। अलग अलग बोलो, बॉयज एंड गर्ल्स, कोई दिक्कत नहीं। पहले वाले बोलते थे ना, जेंटलमैन एंड जेंटल विमेन बोला करते थे, लेडीज एंड जेंट्स ऐसा कहा करते थे, अच्छा था। ठीक है, आज अपनी भाषा से ये गायब हो गया है। और आज तो आप देखते हो कि जो शास्त्रीय संगीत था आपका, वो भी कहाँ चला गया, पॉप में चला गया, हिप में चला गया। ठीक है, तो उसमें वो जो टर्म है वो आपका पूरा गायब है। चलो अपने मेन बात पर वापिस आते हैं अपन। बताओ अगला जो टर्म लेंगे अपन वो कौन सा जाएगा। पॉजिटिव से कंपेरेटिव 3 हो गए, कंपेरेटिव से पॉजिटिव 3 हो गए। आज की क्लास में क्या था, पॉजिटिव से सुपरलेटिव 2 हो लिए। फिर क्या किया आपने, सुपरलेटिव से पॉजिटिव 2 कर लिए। टोटल गिनो कितने हो गए, 10 हो गए। ठीक है, 6 पीछे वाले, 4 आज वाले, 10 हुए ना आपके। अब अगला अपन टर्म लेंगे यहां पर, ये टर्म किसका है बताओ, देखिए आपका, बोलो। हाँ जी, कंपेरेटिव। और कंपेरेटिव से मुझे चेंज किस में करना बताओ, देखें आपका वहां पर सुपरलेटिव में। अब आपको ये बता चुका हूं कि पॉजिटिव से कंपैरेटिव में 3 टाइप्स हैं, कंपैरेटिव से पॉजिटिव में 3 टाइप्स हैं, पॉजिटिव से सुपरलेटिव में 2 टाइप्स हैं, और सुपरलेटिव से पॉजिटिव में 2 टाइप्स हैं। अब कौन सा चल रहा है, कंपैरेटिव से सुपरलेटिव। ठीक है, इसमें भी कितने टाइप्स आएंगे, 2 ही आएंगे। अपन सबसे पहले यहां पर फर्स्ट वाला आपका देखते हैं। तो यहां फर्स्ट वाले के अंदर आपको मैं इस बार कोशिश करूंगा कि सीधे एग्जांपल से आपका आंसर लूं। अभी तक मैंने बताया है, अब एक आप चेंज कर देना ताकि वहां से आप टेस्ट भी हो जाओ कि आप सीख रहे हो या फिर नहीं सीख रहे हो। ठीक है, लिखो, देखें इसमें आपका एग्जांपल है वहां पर, विनय इज क्विकर, इसका आंसर देना है आपको, देन एनी अदर रनर। और यहां पर आपके पास में ब्रैकेट का टर्म मिलता है क्विकेस्ट। ठीक, अभी मैंने कुछ नहीं बताया कि इसमें मिलेगा क्या, ये मैं बाद में लिख दूंगा आपका। ठीक है, और आपको लगाना क्या है, कहां से चेंज करना है, और इससे आपको करवाने के पीछे भी एक पर्पस या मकसद ये रहा है कि कुछ वेरिएशन है। पहले जो 10 चेंजेस आपने किए हैं उनकी बजाय एक हल्का सा इसमें वेरिएशन है। तो अपना आंसर रफ साइड में लिखकर मुझे बताओ। जवाब तो इतना ही है ना। अब देखो, अपन ये जब पढ़ते हैं तो इसका आंसर देने से पहले एक चीज बताता हूं आपको, इसके चेंज में क्या करना पड़ेगा। अगला हमें यहां पर देन देगा कंपैरेटिव में, और देन अकेला नहीं देगा बल्कि क्या करेगा बताओ, देखें आपका देन एनी अदर। और ये गलती मत करना, छोटी छोटी भूल ज्यादा होती है। एनी अदर कोई कंपाउंड वर्ड नहीं है, ठीक है, साथ में जुड़ा हुआ वैसे नहीं है। एनी और अदर के बीच में हमेशा क्या है, स्पेस है। जैसे नो अदर के बीच स्पेस है, मोस्ट अदर के बीच क्या है, स्पेस है आपका। तो कई बार मैं देखता हूं कि लोग जोड़कर लिख देते हैं, यहां बीच का स्पेस गायब कर देते हैं। ये गलती आपको नहीं करनी है। ये जब कंपोजिशन राइटिंग का कोई भी आप एग्जामिनेशन देते हो तब बहुत काम आती हैं, ये चीजें चेक होती हैं। आपने सुना होगा जैसे आरएस मेंस है, उसका आपका जो मेंस का एग्जामिनेशन होता है उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों का पेपर कितने का होता है, 200 का। मेंस में टोटल कितने का होता है, 800 का। ठीक है भी, प्रीलिम्स है, प्रीलिमिनरी, उसमें क्या होता है आपका, खाली पास करना होता है, क्वालिफाइंग एग्जाम है, स्क्रीनिंग एग्जाम है। और जो 800 की पिछली बार की कट ऑफ पता है कितनी गई है आपकी, 263। 800 में से कितने मार्क्स हैं आरएस मेंस के पास किए हुए बंदे के पास, 263। ठीक है, अकेला हिंदी और इंग्लिश का पेपर कितने का है, 200 का है। जिसके ये 2 सब्जेक्ट मजबूत हैं वो लगभग आरएस क्लियर कर गया। गौर करो एक बार जरा आप। ठीक है, मतलब ये नहीं कि बाकी पे आपको कोई हेडेक लेनी है। तो आप ये सोचना कि वहां पर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो आपको थोड़ा कमजोर से दिखते हैं, कमजोर से दिखने के बावजूद भी वो आरएस बने हुए मिल जाते हैं। उसके पीछे वजह ये होती है। और उसमें से भी 120 मार्क्स किसके हैं, हिंदी के, और 80 मार्क्स किसके हैं, इंग्लिश के। 120 हिंदी वाले में वो बंदे जाते हैं 40 से लेकर 60 के आसपास। ठीक है, इतना ही कवर करते हैं। भाषा पे पकड़ बहुत कमजोर है। और इंग्लिश की हालत ऐसी है कि 80 में से मुश्किल से नंबर मिलते हैं 5 से लेकर 20 के बीच में। ठीक है, जो सिलेक्टेड होते हैं उनके हालात हैं ये आपके। ठीक है, क्योंकि उसमें 70 मार्क्स का कंपोजिशन है, 10 मार्क्स की क्या है, ग्रामर है। ठीक है, ये एक्टिव पैसिव वाला ये मामला खाली 10 नंबर का है आपका, और बाकी सारा क्या आपका 70 वाला है। इसलिए कह रहा हूं कि ऐसी चीजें वहां पर पकड़ी जाती हैं। अगर आपने एनी अदर साथ लिख दिया ना वहां पर, इसका मतलब आप किस में चले गए, नेगेटिव में। उस सेंटेंस में आपको कोई मार्क नहीं मिलना आपका। अब ये जो देन एनी अदर आता है इसको हमें चेंज करना है, और चेंज किस में करना है आपका, डेफिनेट आर्टिकल दा में करना है। और दा के साथ में यहां पर क्या लेकर आना है आपका, रूट फॉर्म, और रूट फॉर्म के साथ में एस टी ई एस टी या फिर आई एस टी आ जाएगा, या फिर इसमें क्या हो जाएगा आपका डेफिनेट आर्टिकल दा के साथ में आपका मोस्ट आएगा, और उसके साथ में यहां पर क्या लग जाएगा आपका रूट फॉर्म लग जाएगा। क्लियर, ठीक है। अब यहां इसके अलावा मुझे कुछ इंटरफेरेंस नहीं करना है। अभी तक पहले अपन क्या कर रहे थे, सेंटेंस पॉजिटिव है तो नेगेटिव बनाओ, नेगेटिव है तो पॉजिटिव बनाओ, या पहले से नोट है तो मत लगाओ। ठीक है, या पहले से नोट नहीं है तो लगाओ। और एक टर्म अपन क्या सीख रहे थे, नाउन या प्रोनाउन या जिनमें कंपैरिजन होता उनको क्या करो,
एक्सचेंज करो। यहां ऐसा कुछ नहीं होगा, ना तो नाउन प्रोनाउन वर्ब बदलेगा, ना नोट का नियम लगेगा। मतलब है तो रहेगा नोट और नहीं है तो लगाने की आवश्यकता नहीं है। अब बताओ, स्टार्ट में इसमें विनय दिया है तो शुरू में क्या आएगा? विनय आएगा। लास्ट में रनर दिया तो लास्ट में क्या रहेगा? रनर ही रहेगा। इसलिए ये चीज आपसे मैंने करवाई है। बताओ इसमें कैसे पता चलेगा कंपैरेटिव है? रूट फॉर्म के साथ में क्या है? ER है, ठीक है। और प्लस में इसमें क्या दिया हुआ आपका? देन एनी अदर दिया हुआ है, ठीक है। अब इसे मुझे वहां सुपरलेटिव में चेंज करना है तो शुरुआत में किससे कर दूं? विनय से। उसके बाद में क्या आ जाएगा? इज। क्विकर है, उसके तीनों फॉर्म बताओ क्या है? क्विक, बोला करो ना, क्विक, क्विकर, क्विकेस्ट। आपको डरने की जरूरत नहीं है, कोई मैं वैसे नहीं हूं कोई राक्षस टाइप में। ये देखो सारों से नॉर्मल सी बात करता हूं। फर्स्ट टाइम जो बैठता हूं थोड़ा सा क्या होता है, एक बार हेजिटेट करता है, इसलिए बोला है। तो बताओ दोनों क्या है आपके? क्विक, क्विकर और क्विकेस्ट। मुझे क्या लाना है? क्विकेस्ट। किसके साथ आएगा? डेफिनेट आर्टिकल दा के साथ आ जाएगा। तो क्या बनेगा यहां पर बताओ? विनय इज द क्विकेस्ट, ठीक है। और फिर लास्ट में यहां पर क्या लगा दूंगा? रनर। ना कोई मुझे नोट की प्रॉब्लम है, ना कोई एक्सचेंज की प्रॉब्लम है, आराम से कर सकता हूं। अब मुझे आप में से जवाब चाहिए, आप में से कितनों का करेक्ट था? देखो अगर हाथ गिनूं तो 1 2 3 4, ठीक है। केवल और केवल 4 जाने आपके। मतलब आपने क्या गड़बड़ी की होगी? या तो नोट लगा दिया होगा, या फिर नाउन प्रोनाउन को आगे पीछे कर दिया होगा। यही हुआ ना? अब याद रहेगा हमेशा के लिए। एक बार अगर गलत करवा लेते हैं उसके बाद दिक्कत नहीं आती है। लिखने से पहले एक बार इस मेरे सेंटेंस का जवाब मुझे बोर्ड पे साथ दे दो आपका। जैसे सेंटेंस है, कमल वॉज मोर एफिशिएंट देन एनी अदर लेबरर। लेबरर समझते हो ना? श्रमिक, मजदूर, ठीक है। एफिशिएंट समझते हो? नहीं समझते? हाँ अच्छी बात है, समझते हो? बताओ फिर। अब देखो, आपकी साइकोलॉजी है उसको पढ़ के ये बताता हूं, आपको आता है लेकिन आप उसे शब्दों में क्या नहीं कर पा रहे? अभिव्यक्त नहीं कर पा रहे, ठीक है। इंग्लिश की एक खास बात है, इंग्लिश का जवाब देना मतलब सीधा सीधा क्या चाहिए आपका? वहां पर एक वर्ड चाहिए, दक्ष, निपुण, प्रवीण, कुशल, विशेषज्ञ। ऐसे एक एक शब्द निकलना चाहिए, ठीक है, जो अपने काम को करने में क्या होता? पूरा कमांड रखता हो, ठीक है। वो क्या है आपका? एफिशिएंट। सिंपल भाषा में अपन कुशल वहां पर कह देते हैं आपका। अब इसको हमें चेंज करना है और केवल किस में देता है अगला चेंज करने के लिए? मोस्ट में। तो एफिशिएंट की तीनों डिग्रीज बताओ मुझे, बोलना तो पड़ेगा। एफिशिएंट, मोर एफिशिएंट और मोस्ट एफिशिएंट, ठीक है। दा उसमें जुड़ी जाएगा, कोई समस्या नहीं है। और फिर बाकी हमें इसमें कुछ खास देखना नहीं है, बाकी तो नॉर्मल सा है, क्योंकि यहां से क्या हटेगा? ये हट जाएगा और आपका ये हट जाएगा, और इस एफिशिएंट के पहले क्या जुड़ जाएगा? दा जुड़ जाएगा। बाकी एज इट इज कॉपी करना है, ठीक है। तो बताओ यहां वाले पार्ट में क्या आएगा? बोलो देखिए इसमें, कमल वॉज द मोस्ट एफिशिएंट, और फिर क्या आ जाएगा आपका? लेबरर। एकदम आसान सा होगा, ठीक है। अब आप रिपीट करोगे फिर आपके सवाल लूंगा मैं। बताओ अपन अब क्या पढ़ रहे हैं आपका? थोड़ा चेंज करके, कंपैरेटिव से सुपरलेटिव। कौन सा टाइप? फर्स्ट टाइप। क्या मिलेगा? देन एनी अदर। किस में जाएगा? द प्लस रूट फॉर्म प्लस EST, या फिर द प्लस मोस्ट प्लस रूट फॉर्म। नोट का नियम नहीं लगेगा, नाउन या प्रोनाउन या वर्ब एक्सचेंज नहीं होगा, ठीक है। और इसमें नाउन प्लूरल काम में आएगा या इस पैटर्न में सिंगुलर? सिंगुलर काम आएगा। चेक कर लो, चाहे आपका देखो रनर सिंगुलर है, ठीक है, लेबरर क्या है आपका? सिंगुलर है, ठीक है। किसी का सवाल हो तो पूछ लो, है? नहीं, नोट कर दो फिर इसे आपका। चलो इतनी देर में ये मैं बता देता हूं। देखो मैं इसकी बात कर रहा था, आपका ये वाला जो आपका है, इसे हमें सिर्फ क्या बोलना चाहिए आपका? एट। और अगर हम ये बोलते हैं आपका @ जो अधिकांशतया बोला करते हैं वो इनकरेक्ट है या फिर आपका गलत है। कहीं नोट कर देना, नहीं तो भूल जाओगे फिर आपका इसे आप, ठीक है। ये आप लगभग कहां काम लेते हो? ईमेल एड्रेस में लेते हो। आपके ज्यादातर काम यही आता है, उसमें आपका CC है या BCC है, वहां काम लिखते हो। जब भी आपका मेल भेजते हो तो आप यहां पर 2 के साथ में एड्रेस बनाते हो, ठीक है। देखो ये भी मेल में आपका लिखा हुआ आता है, मेल आप यूज करते हो सारे, ऐसे 2 वाला आता है। फिर यहां क्या आता है आपका? CC लिखा हुआ आता है। फिर यहां क्या लिखा हुआ आता है आपका? BCC लिखा हुआ आता है। फिर आपका सब्जेक्ट आता है। तो आप तो जैसे एक को मेल भेज रहे हो तो 2 के सामने एड्रेस लिख देते हो। CC और BCC भी कोई चीज होती है आपकी। CC का मतलब है कार्बन कॉपी,
जब एक की बजाय आप सेम मेल दूसरे को भी भेज रहे हो, मैं 2 जनों को मेल भेज रहा हूं, मेल मेरी एक है और एड्रेस मेरे पास 2 हैं, तो मैं क्या करूंगा, टू में कुछ नहीं लिखूंगा, बल्कि वो दोनों एड्रेस कहां डाल दूंगा, सीसी में डाल दूंगा। ठीक है, कॉपी होके अपने आप चला जाएगा। 2 से ज्यादा मुझे भेजना है, ठीक है, 50-60 जैसे इनविटेशन कार्ड्स होते हैं आपके, 500-700, तो बार बार कोई एक एक मेल अलग अलग सेलेक्ट करके थोड़ी भेजोगे। ठीक है, उनके एड्रेस यहां टाइप कर दोगे और जो मेल की बॉडी है वो एक जगह आपकी लिख दी जाएगी। इसका फुल फॉर्म होता है ब्लैंक कार्बन कॉपी और ब्रॉड कार्बन कॉपी। 2 तरीके से बोला जाता है, ब्लैंक कार्बन कॉपी प्लस में एक क्या होता है आपका, ब्रॉड कार्बन कॉपी वाला। फिर आगे वाले पार्ट पे आओ आपका। अब नेक्स्ट लो, बताओ नेक्स्ट कौन सा रहेगा आपका, कंपैरेटिव से सुपरलेटिव, लेकिन टाइप कौन सा आ जाएगा आपका, सेकंड टाइप। ठीक है, अब आप ये बताओ सेकंड टाइप वाले मैनर में आप लोगे तो ये किस में जाना चाहिए आपका, देन एनी अदर या देन मोस्ट अदर, देन मोस्ट अदर में। ठीक है, और ये मैंने अभी सिखाया ही आपको कि मोस्ट अदर के बीच में क्या रहेगा आपका, स्पेस रहेगा। ठीक है, और इसे अपने को ले जाना है सुपरलेटिव में, तो ये दा में जाएगा या वन ऑफ द में जाएगा, वन ऑफ द, और वन ऑफ द के साथ में क्या आ जाएगा आपका, रूट फॉर्म आ जाएगा। ठीक है, और प्लस में क्या रहेगा बताओ, देखें आपका STEST या फिर IEST, और या फिर यहां पर क्या आ जाएगा आपका, वन ऑफ द, प्लस में क्या रहेगा आपका, मोस्ट, और प्लस में क्या आ जाएगा आपका, रूट फॉर्म आ जाएगा। और अभी आपने सीखा है कि पॉजिटिव से कंपैरेटिव, कंपैरेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव से सुपरलेटिव और सुपरलेटिव से पॉजिटिव, इनमें नाउन या प्रोनाउन या वर्ब का एक्सचेंज होता है और नोट का नियम लगता है। लेकिन कंपैरेटिव से सुपरलेटिव और सुपरलेटिव से कंपैरेटिव में नोट का नियम नहीं लगता है, नाउन या प्रोनाउन या वर्ब एक्सचेंज नहीं होता है। ये मैं लास्ट में 2 लाइन्स आपको हिंदी में लिखवा भी दूंगा, एक बार फिर बोल रहा हूं, पॉजिटिव से कंपैरेटिव, कंपैरेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव से सुपरलेटिव, सुपरलेटिव से पॉजिटिव, नाउन या प्रोनाउन या वर्ब एक्सचेंज होता है और नोट का नियम भी लगता है। नाउन प्रोनाउन वर्ब एक्सचेंज होने पर ही लगता ताकि मीनिंग को सेम रखा जा सके। आप वाला सवाल कि मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। और कंपैरेटिव से सुपरलेटिव और सुपरलेटिव से कंपैरेटिव में नाउन या प्रोनाउन या वर्ब एक्सचेंज नहीं होते हैं, इसलिए नोट का नियम भी नहीं लगेगा क्योंकि मीनिंग ऑलरेडी सेम रहेगा। ठीक है, इतना सा ढांचा अपने को देखना है। अब इसके आधार पर 2 सवाल अपन यहां पर देख लेते हैं। जैसे सेंटेंस दिया जाता है आपका कि विजय इज फेरर देन मोस्ट अदर मॉडल्स, और यहां पर आपको इसे लेकर जाना है किसमें, फेरेस्ट में। ये काफी आसान पड़ता भैया आपका। चलो बताओ, देखें यहां पर कैसे पता चला कि ये कंपैरेटिव है। रूट फॉर्म में क्या है आपका, ER है, और साथ में क्या है इसमें, देन मोस्ट अदर है। ठीक है, ये कैसे पता चला सुपरलेटिव है, रूट फॉर्म में क्या जुड़ा हुआ है, EST। फेयर के तीनों बताओ क्या है, फेयर, फेरर और फेरेस्ट आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पर मोस्ट अदर है तो द फेरेस्ट होगा या वन ऑफ द फेरेस्ट होगा, वन ऑफ द फेरेस्ट होगा। ठीक है, बताओ शुरू में क्या आना चाहिए, मॉडल्स आएगा या फिर आपका विजय आएगा, विजय। हाँ बोलना तो है, विजय के बाद में क्या लिखोगे यहां पर, इज। नोट लगा दूं क्या, नहीं आएगा क्योंकि हमें दिया नहीं था। ठीक है, अब क्या लिखो इसमें, द या वन ऑफ द, वन ऑफ द। ये जानबूझ के क्रॉस करता हूं मैं 2 चीजें आपके लिए। फिर यहां पर फेयर है या फिर फेरेस्ट है, फेरेस्ट। अब एक वचन या बहुवचन, बहुवचन, ये याद होना चाहिए। थोड़ी देर पहले बताया था द के साथ में एक वचन और वन ऑफ द के साथ में बहुवचन है। ठीक है, फिर अगले पार्ट में चलो आप नेक्स्ट वाला हिस्सा लो। इसमें नेक्स्ट वाला पैटर्न है, जैसे अपन ने सेंटेंस लिखा है कि प्रियांशु वॉज मोर enchanting than most other anchors। सेंटेंस चाहे छोटा बनाए, लंबा चौड़ा बनाए, कोई फर्क नहीं पड़ता आपका वहां पर। केवल इतना ध्यान रखना है कि आपको स्ट्रक्चर का पता होना चाहिए। ठीक है, और डिग्री में कोई सेंटेंस की लेंथ का असर नहीं पड़ता। ये सेंटेंस 3 लाइन का लिख दो तो भी असर नहीं पड़ेगा आपका। अब आप ये बताओ कि ये सेंटेंस कैसे पता चला, कंपैरेटिव का क्या दिया हुआ इसमें, मोर, यहां क्या दिया हुआ है, देन मोस्ट अदर। ठीक है, नोट का नियम लगना नहीं है, नाउन प्रोनाउन वर्ब एक्सचेंज होना नहीं है। केवल ये पता होना चाहिए कि इंचेंटिंग के तीनों डिग्रीज क्या है। बताओ क्या क्या है, इंचेंटिंग, मोर इंचेंटिंग और मोस्ट इंचेंटिंग। इंचेंटिंग का मतलब क्या होता है, मंत्र मुग्ध करने वाला, अपनी तरफ अट्रैक्ट करने वाला, आकर्षित करने वाला। ठीक है, और यहां पर एक वर्ड आया एंकर। एंकर एक तो जहाज वाला होता है, उसकी बात नहीं है। यहां एंकर का मतलब है जो मंच संचालक होता है। ठीक है, उसके लिए। अब लिखवाओ, देखें इसका आंसर क्या रहेगा, प्रियांशु वॉज द या फिर वन ऑफ द, वन ऑफ द। फिर क्या आ जाएगा यहां पर, मोस्ट, और उसके साथ में यहां पर टर्म क्या ले लेंगे आपका,
इंचेंटिंग, और लास्ट में एक वचन आएगा या फिर बहुवचन आएगा, बताओ देखें, बहुवचन आ जाएगा। क्लियर? अब आपसे रिपीट करवाता हूं, बोलो कौन सा पढ़ा। अब लिखने के लिए टाइम दूंगा, मैं आपसे पूछ कर आगे बढ़ूंगा कि लिखा है क्या, साइड में खड़ा रहूंगा और फिर वापस आऊंगा बोर्ड पे। बताओ देखें क्या है इसमें, कंपैरेटिव से सुपरलेटिव, कौन सा टाइप, सेकंड टाइप। क्या मिल रहा है, देन, मोस्ट अदर। याद करके ही जाना अपने को, किस में चेंज करना है, वन ऑफ द प्लस रूट फॉर्म प्लस ईएसटी, या फिर वन ऑफ द प्लस मोस्ट प्लस रूट फॉर्म। नोट का नियम नहीं लग रहा है, नाउन या प्रोनाउन या वर्ब एक्सचेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। अब नोट कर दो इसे। और नाउन कैसा है, सिंगुलर है या प्लूरल है, प्लूरल है, ठीक है। अब देखो इसमें आगे वाला पार्ट लेकर आओगे, अब इसमें वापस आपका ही काम चाहिएगा। बताओ देखें, अब कंपैरेटिव से सुपरलेटिव का क्या कर दो आप, जस्ट अपोज कर दो, ठीक है। जस्ट अपोज करने का मतलब ठीक उल्टा करना आपको, ठीक है। तो अब अपना टर्म किस में आ जाएगा आपका, वहां पर कि अगर मेरा मैनर किसका है, सुपरलेटिव का, जो दिया हुआ स्ट्रक्चर मेरे पास में सुपरलेटिव का है, उसे मैं किस में लेकर जाऊंगा आपका वहां पर, कंपैरेटिव में। जब कंपैरेटिव से सुपरलेटिव में मेरे पास में दो टाइप्स थे, तो सुपरलेटिव से कंपैरेटिव में भी मेरे पास में कितने टाइप्स रहेंगे, दो ही रहेंगे, ठीक है। और जो आपने पढ़ रखा है उसी को आप रिवर्सल में मुझे बता दोगे, इसमें भी कोई नोट का नियम नहीं लगना, कोई नाउन प्रोनाउन वर्ब एक्सचेंज नहीं होना है, ठीक है। यहां पर हमें क्या मिलेगा, डेफिनेट आर्टिकल दा, और दा के साथ में क्या आ जाएगा, बताओ देखें, आपका रूट फॉर्म और प्लस में एस टी ई एस टी या फिर आई ई एस टी हो जाएगा। या फिर आप इसमें क्या पाएंगे, वहां पर दा के साथ में क्या आ जाएगा, मोस्ट, और प्लस में क्या आना चाहिए आपका, रूट फॉर्म आना चाहिए। और जब इसे आप चेंज करते हैं कंपैरेटिव में, तो ये किस में चेंज हो जाएगा आपका, देन एनी अदर में चेंज हो जाएगा। बस इतना सा काम आपको इसमें करना है। यहां थोड़ा सा मेरे से फास्ट करवा दो क्योंकि ये पढ़ा हुआ आपका। देखो देखें, सेंटेंस अगर ऐसा लिखा जाता है, पृथ्वी इज द बेस्ट बिजनेसमैन, ये जरूर ध्यान देना, बिजनेसमैन है, उसकी स्पेलिंग मिस स्पेल्ट में आपसे बहुत बार पूछी जाती है, ठीक है। ये स्पेलिंग ध्यान देना, मिस स्पेल्ट अपने एक कंटेंट जुड़ता है, ठीक है, जिसमें यहां पर गलती कहां होती है कि ये आई कहां लगेगा, एस से पहले लगेगा या बाद में लगेगा, यहां पर ये एस सिंगल आएगा या डबल आएगा, ये चीज देखी जाती है। इसका उच्चारण भी बिजनेसमैन नहीं होता है, बिजनेसमैन ऐसा रहता है आपका। अब आप ये बताओ कि ये डिग्री कौन सा है आपका, सुपरलेटिव, किससे पता चला आपका, दी बेस्ट, ठीक है। बेस्ट के तीनों बताओ क्या है, गुड बेटर बेस्ट या वेल बेटर बेस्ट। एक और होता है कौन सा, वेल का भी होता है। वेल से क्या बनता है, वेल बेटर बेस्ट, वही किससे बनता है, गुड से बनता है, गुड बेटर बेस्ट, जिसका डिफरेंशिएशन अपन ने एडजेक्टिव में किया था कि वेल और गुड में क्या डिफरेंस है। अब इसको अपन हटाएंगे, बेस्ट की जगह क्या आ जाएगा, बेटर, दा हट जाएगा, और बेटर के बाद में क्या जुड़ जाएगा आपका, देन एनी अदर। देन एनी अदर हमेशा कैसा होता है, सिंगुलर होता है, ठीक है। अब लिखवाओ इसका आंसर, बताओ क्या लिखूं इसमें, वहां पर पृथ्वी इज बेटर देन एनी अदर बिजनेसमैन, ठीक है। यहां पर कोई समस्या नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये पीछे वाला पार्ट है, बस उसी से जुड़ा हुआ है। अब एक सेंटेंस जैसे सबके दो दो एग्जांपल कर रहे हैं, तो इजी होने के बावजूद भी इसका दूसरा एग्जांपल वहां पर लिख देता हूं। सेंटेंस नेक्स्ट है आपका, विपुल वॉज द मोस्ट क्रैकिंग प्लेयर, और इसे आपको चेंज करना है मोर में। बताओ देखें, मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा सेंटेंस वहां पर सुपरलेटिव का है, द या फिर दी, और साथ में क्या रहेगा आपका, मोस्ट वाला। मैं दा क्यों बोल रहा हूं और दी क्यों बोल रहा हूं, पता चला। सुपरलेटिव के लिए उच्चारण क्या होता है, दी होता है, कॉमन साउंड क्या है आपका, दा है। टीएच के कितने उच्चारण सीखे थे अपन ने, 4 सीखे थे। कॉन्सोनेंट के लिए क्या है, द। वाउल साउंड के लिए क्या है, छोटे वाला दी। सुपरलेटिव के लिए क्या है, बड़े वाला दी। कॉमन में क्या है, दा है। तो यहां पर दो उच्चारण लागू होते हैं, इसे दा मोस्ट भी कहा जा सकता है और दी मोस्ट भी कहा जा सकता है। इसे हटाएंगे और क्या लेकर आएंगे, बताओ, मोर, और क्रैकिंग के बाद क्या आ जाएगा, देन एनी अदर आ जाएगा। बताओ क्रैकिंग के तीनों क्या बनते हैं, क्या क्या रहेंगे आपका, क्रैकिंग, मोर क्रैकिंग और मोस्ट क्रैकिंग, ठीक है। यहां क्रैकिंग का मतलब किससे है, जो विस्फोटक टाइप का होता है, ब्लास्टिंग टाइप का होता है, अटैकिंग मोड में खेलने वाला होता है, थोड़ा सा वॉयलेंटली टाइप का होता है, वो क्या है आपका, क्रैकिंग। जैसे हाल फिलहाल इंडियन टीम की अपन चर्चा करें तो वहां पर एक कैरेक्टर है आपका विराट कोहली, ठीक है, उसे आप क्या कह सकते हो, क्रैकिंग, ठीक है। क्रैकिंग क्या होता है, कंटिन्यूअसली नहीं करता है, गैपिंग में होता है। जैसे आपने क्रैकर्स बोले होंगे, क्रैकर्स होली दिवाली खूब फोड़े होंगे आपके। क्रैकर्स का मतलब क्या होता है आपका, वहां पर पटाखे, ठीक है। पटाखा कैसे फूटता है आपका, एक साथ ऐसे या पट पट 2-4 बार आवाजें आती हैं, 2-4 बार आती हैं, ठीक है। मतलब जोश आता है, ठंडा पड़ता है, फिर जोश आता है, फिर ठंडा पड़ता है, ऐसे हार्ट बीट नहीं चलती है आपकी वहां पर,
ठीक है। अगर किसी की एंजियोग्राफी देखी हुई है, वो क्रैकिंग सीन होता है आपका, ठीक है, इसलिए बोला हुआ कि थोड़ा सा एग्रेसिव नेचर का प्लेयर है। अब यहां पर इसका आंसर दो, बताओ आंसर क्या बनने वाला है? विपुल, फिर क्या रहेगा? वॉज, उसके बाद में हाँ जी मोर, फिर क्या लगा देंगे अपन? क्रैकिंग। ये दूसरे वाला तो आपका आंसर बनना चाहिए। फिर यहां क्या आएगा? देन, उसके बाद में एनी अदर, और फिर लास्ट में यहां पर अपन क्या लगा देंगे? आपका प्लेयर, ठीक है। प्लूरल या सिंगुलर? सिंगुलर आ जाएगा, ठीक है। अब एक बार इसे रिपीट करवाओ बिना देखे बिना, बताओ अपने पास में क्या होना चाहिए? हाँ, टाइप कौन सा है? कंपैरेटिव से या सुपरलेटिव से? सुपरलेटिव से कंपैरेटिव। दूसरा या पहला? पहला। क्या मिल रहा है? द प्लस रूट फॉर्म प्लस EST IEST या ST, या फिर द प्लस मोस्ट प्लस रूट फॉर्म, ठीक है। जाना किस में है? देन एनी अदर में। नाउन कैसा रहेगा? सिंगुलर रहेगा, ठीक है। अगली चीज, नोट का नियम नहीं लग रहा है, ठीक है। नाउन या प्रोनाउन या वर्ब एक्सचेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। ये उसी का रिवर्सल अपन ने पढ़ा है। इसमें थोड़ा सा टाइम कम लेना, क्योंकि एक चीज इसमें और बची, उसके बाद में इसका एक समराइजेशन करेंगे, ठीक है। किसी ने क्लास अगर वहां पर छोड़ी है, जानबूझ के नहीं अनजाने में भी छूटी है, तो वहां उसका भी फायदा हो जाए, ताकि इसी पीरियड में उसे मैं बता सकूं। लिखो देखें आपका, और लिखते मुझे एक हिंट देना। फिर अभी इसमें एक टाइप अपना और बच गया है। 13 हो गए आपका फुल एंड फाइनल में लास्ट वाला आए तो उसमें पूरा का पूरा आप ही मुझे लिखवा दो। इस बार मैं नहीं बोलूंगा, ठीक है। काम आपका रहेगा। ये स्लाइड आपको तैयार करवानी है मुझे, ताकि आपका एक समराइजेशन दूंगा, उसमें हेल्प हो जाएगी। बताओ अभी सुपरलेटिव से कंपैरेटिव का कौन सा टाइप पढ़ेंगे अपन वहां पर? सेकंड टाइप। तो सुपरलेटिव के सेंटेंस में मुझे मिलेगा क्या, वो आपको बताना है। बताओ क्या मिलेगा? हाँ जी, द या फिर वन ऑफ द। वन ऑफ द, और वन ऑफ द के साथ में क्या आ जाएगा आपका? यहां पर रूट फॉर्म आ जाएगा, ठीक है। और प्लस में ST EST या फिर IEST। में कॉमन में EST लिख रहा हूं। इस EST को आप ऐसा समझ लेना, यहां पर ST भी हो सकता है, और क्या हो सकता है आपका? IEST। हर जगह समझना आपको, ठीक है। या फिर इसमें क्या मिल सकता है आपके लिए वहां पर? वन ऑफ द, और प्लस में क्या आएगा आपका? मोस्ट, और प्लस में क्या आ जाएगा आपका वहां पर? रूट फॉर्म रह जाएगा, ठीक है। और जब इसे अपन यहां पर चेंज करेंगे, ठीक है, बताओ किस में आएगा? हाँ, देन एनी अदर या देन मोस्ट अदर? देन मोस्ट अदर। नाउन सिंगुलर आएगा या फिर प्लूरल आएगा? अरे देन एनी अदर में क्या था? सिंगुलर। देन मोस्ट अदर में कैसा है? प्लूरल है, ठीक है। याद आया कुछ आपका? यहां नाउन या प्रोनाउन या वर्ब एक्सचेंज नहीं हो रहा है, नोट का नियम नहीं लग रहा है, ठीक है। अब यहां पर एक सीधा सेंटेंस लीजिएगा। सेंटेंस है आपका, करण इज वन ऑफ द फाइनेस्ट म्यूजिशियंस। और अब इस टर्म को आपको चेंज करना है, और चेंज किस में करना है आपका? फाइनर में। बताओ देखें, फाइन के तीनों क्या होते हैं? आसान सा है, फाइन, फाइनर और फाइनेस्ट वाला, ठीक है। ये सुपरलेटिव कैसे बना, इसकी पहचान बताओ। क्या क्या है इसमें? वन ऑफ द, और प्लस में रूट फॉर्म में क्या है? EST। करना क्या है? इसकी जगह क्या आ जाएगा? फाइनर। देन मोस्ट अदर फाइनर के पहले आएगा या आगे आएगा? बाद में आएगा ना। यहां हिंदी वाला आगे नहीं है, यहां इंग्लिश वाले में क्या है? इसका मतलब लेटर ऑन आएगा, बाद में आ जाएगा। लिखो इसका आंसर क्या बनना है वहां पर? करण इज फाइनर देन मोस्ट अदर। और अभी मैंने पूछा था आपसे, सिंगुलर है या प्लूरल है? प्लूरल है, तो म्यूजिशियन होगा या फिर म्यूजिशियंस होगा? म्यूजिशियंस होगा। इसका एक एग्जांपल और करवा दीजिए मुझे। जैसे सेंटेंस आ जाए आपका, Binay was one of the most thrilling persons, और यहां पर आपको चेंज करना है इसे मोर से, ठीक है। पहले ये बताओ कि थ्रिलिंग है, थ्रिलिंग के तीनों डिग्रीज क्या हैं आपकी? ये अपनी बात हुई थी ना कि जो डिग्री वर्ड आएगा उसके तीनों अपन बोलेंगे। क्या क्या है? थ्रिलिंग, मोर थ्रिलिंग और मोस्ट थ्रिलिंग, ठीक है। अब यहां से हटेगा क्या क्या? वन ऑफ द और मोस्ट हट जाएगा, थ्रिलिंग नहीं हटेगा, ये रूट फॉर्म है। इसके पहले क्या जुड़ जाएगा? मोर जुड़ जाएगा, ठीक है। अब लिखवा दो मुझे, बताओ क्या लिखो इसका? बिने, फिर वॉज, बताओ मोर थ्रिलिंग देन मोस्ट अदर। पर्सन या पर्सन्स क्या रह जाएगा आपका वहां पर? पर्सन्स रह जाएगा, ठीक है। एक चीज ये ध्यान रखना, आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं कि सर हमने यहां पर प्रॉपर नाउन में ये टर्म पढ़ा है। क्या पढ़ा है आपका? विनय,
ठीक है, आपने यहां पर क्या लिखा है आपका बिने, तो इनमें से गलत कोई सा ही नहीं है, दोनों सही हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। यहां पर आपने एक प्रसिद्ध कवि का नाम सुना होगा वहां पर, जिन्होंने गीतांजलि लिखी थी और इन्हें नोबेल भी मिला था लिटरेचर के फील्ड के अंदर, साहित्य के क्षेत्र में। तो इनका अगर अपन पूरा नाम बोलते हैं, ठीक है, बताओ क्या रहेगा? ये रविंद्र था या रविंद्र था? रविंद्र नहीं था, क्या था? रविंद्रनाथ टैगोर था। ठीक है, तो जो वो इलाका है आपका बंगाली फील्ड है, बंगाली फील्ड में वह को क्या पढ़ा जाता है? वह पढ़ा जाता है। और हमारे नॉर्दर्न पार्ट के अंदर क्या पढ़ दिया जाता है? वह पढ़ दिया जाता है। तो अपने वाले इसे विनय पढ़ेंगे, उधर वाले क्या पढ़ देंगे? वहां पर विनय पढ़ देंगे। अपने वाले रविंद्र पढ़ेंगे, वो क्या पढ़ देंगे? आपका रविंद्र। और प्रॉपर नाउन में हमें छूट होती है, ठीक है, कि वो नाम हमारा ही निकाला हुआ होता है, उसमें कोई ग्रामेटिकल टर्म लगता नहीं है। ठीक है, आई बात समझ? जैसे अपने पास में यहां पर एक टर्म है, ये वाला, अपन यहां बैठे हैं, ठीक है, तो अपन इसे क्या पढ़ते हैं? आपका सीकर। ठीक है, अगर एक फॉरेनर आया और उसने इसे क्या पढ़ दिया? आपका शिकार। ठीक है, तो वो गलत नहीं है। ठीक है, यानी प्रॉपर नाउन का एक्सेंट अपने अकॉर्डिंग ढाला जा सकता, लिया जा सकता है। अब लिखने से पहले रिपीट करवाओ, बताओ क्या पढ़ रहे हैं अपन? सुपरलेटिव से कंपैरेटिव। फर्स्ट टाइप ये सेकंड टाइप? सेकंड टाइप। क्या मिल रहा है अपने को? वन ऑफ द प्लस रूट फॉर्म प्लस STEST या IEST, या फिर क्या है? वन ऑफ द प्लस मोस्ट प्लस रूट फॉर्म। जाना किसमें है? देन मोस्ट अदर में। नाउन सिंगुलर की प्लूरल? प्लूरल। नोट का नियम नहीं लग रहा है, नाउन पर नाउन या वर्ब एक्सचेंज नहीं हो रहा है। देखो 10 से 12 बार बोल दी है मैंने चीजें, एक बार भी नहीं। जैसे कल की क्लास में शीट आएगी, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, फिर ये छोटी छोटी बातें उलझाएंगी। ठीक है, अभी बड़ी आसान लग रही हैं, ऐसा लग रहा है सर आ रहा है, रहने दो, आगे चलो। ठीक है, लेकिन जैसे इनको मिक्स करूंगा ना, और मिक्स करके सवाल पूछूंगा, वहीं पर आपके हाथ खड़े करवाऊंगा, बोलो 5 में से कितनों के सही, तब वो गिनने के लायक रहेंगे। हुआ है पहले भी ऐसा, अभी बहुत आसान लग रहा है। अब आपको लग भी रहा होगा एक चीज 10 बार रिपीट क्यों की जा रही है, इसलिए कि वो आपकी परमानेंट मेमोरी में चली जाए। ठीक है, अब जल्दी से नोट करो इसे, फिर अपन समराइज कर देंगे इसे पूरा। अब थोड़ा बहुत अगर किसी का बचता है तो फिर लिख दीजिएगा। मेरे हिसाब से हो गया होगा ना। फर्स्ट रो थोड़ा स्लो चलती है अपनी, बाकी तो पीछे वाले लगभग, पीछे वाले भी स्लो हैं इस बार तो। चलो, अब ये देखो यहां पर सवाल कैसे आता है। ये बात तो रही वो जो बच्चों वाला ट्रीटमेंट था अपना, ठीक है, मिल गया आपको एकदम, जैसे अपन 6ठी 7वीं में पढ़ते हैं आपका जो UPS बोलते हैं ऊपर प्राइमरी स्कूल में, उस लेवल पे पढ़ा दिया। अब यहां पर सीधा सीधा अगला क्या करेगा? आपसे सवाल पूछेगा। ठीक है, सवाल का तरीका क्या है? सिर्फ एग्जाम्पल लिख कर देगा। जैसे एग्जाम्पल अगले ने ये लिखा कि नलिन इज शार्पर देन हेमंत। ठीक है, अब कोई इंस्ट्रक्शन नहीं। आपके ग्रेड 2 और ग्रेड 1 की RPSC की इतनी खास बात है कि इंस्ट्रक्शंस कम किए जाने लगे। ये भी नहीं बताएगा सवाल डिग्री का है, ऐसा लिखना जरूरी नहीं है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू फला फला डिग्री। ठीक है, कुछ नहीं, या जो ब्रैकेट में मैं दे रहा था वो नहीं, या ऊपर दे दिया कि इसका फर्स्ट टाइप में करना है, ऐसा बिल्कुल नहीं करेगा। पिछले डिकेड में, डिकेड समझते हो ना, दशाब्दी में, पिछले 10 सालों में अपन पेपर उठाते हैं 2012 से लेके 2022 के, तो उसमें से ये मान के चलो लगभग 100 बोलूंगा, 1 या 2 का तो नहीं कहूंगा, 100% क्वेश्चन ऐसे रहे हैं आपके जिनमें सीधा सेंटेंस दिया गया है, आपको खुद को पहचानना है क्या करना है। ठीक है, कौन सी डिग्री में ले जाना है, सारा काम खुद को करना है इसके अंदर। अब आपको ये सेंटेंस मिला है, आपका काम ये होना चाहिए पहले से आइडेंटिफाई कर लो कौन सी डिग्री का है। ये तो आराम से पहचान सकते हो ना, बताओ कौन सी का है? यहां पर कंपैरेटिव का। ठीक है, किससे पता चला बताओ? देन और रूट फॉर्म प्लस ER। अब वो आइडेंटिफिकेशन काम आ रही है। ठीक है, अब इसे चेंज करना है, किस में चेंज करूं? 2 बच गए मेरे पास, पॉजिटिव भी है और सुपरलेटिव भी है। ठीक है, अब ये पॉजिटिव में चेंज होगा या सुपरलेटिव में? ठीक है, ये डाउट आया ना, तब मैंने कहा समराइज करेंगे अपन। अब समराइज देखो सेंटेंस को कितना आसानी से सोल्व करते हैं, इसके लिए मुझे यहां पर थोड़ा सा आपको बताना पड़ेगा। अपना पेन मत चलाना, खाली ध्यान से देखना। जो मैंने आइडेंटिफिकेशन आपको लिखवा कर दी थी ना, ठीक है, वहीं से मैं वापिस आपको दोबारा लेकर बताऊंगा। जैसे पॉजिटिव है, पॉजिटिव वाले सेंटेंस में अगर आपको क्या मिलता है वहां पर? सो एज, या फिर क्या मिलता है? एज इज मिलता है। ठीक है, और यहां पर यही अगर मैं सेकंड टाइप में इसके लेकर जाता हूं तो बताओ वहां क्या मिलता है मुझे आपका? देखो जो आपने 14 पढ़े थे ना, वो एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे। नो अदर प्लस सो एज, या फिर किस में आ जाएगा? एज इज में। थर्ड वाला मुझे आराम से बता सकते हो, बताओ क्या था आपका वहां पर? वेरी फ्यू। और प्लस में क्या है आपका? सो एज, या फिर क्या आ जाएगा वहां पर? एज इज आ जाएगा। ठीक है, अब इसी चीज को मैं कहां लेकर जा रहा हूं? आपका कंपैरेटिव में लेकर जा रहा हूं।
ठीक है, तो वहां पर उस टाइप को छोड़कर सीधा सीधा आइडेंटिफायर्स पे आ जाओ। अगर मुझे ऐसा ये सो एज या एज एज कंपेरेटिव में बदलना है तो बेशक बदला जाएगा, और किस में जाएगा आपका, देन में जाएगा। ठीक है, जब मैं इसे बदलूंगा तो बताओ ये भी चेंज होगा, नो अदर प्लस सो एज या एज एज, लेकिन ये किस में चेंज हो जाएगा, देन एनी अदर में चेंज हो जाएगा। जब इसे मैं चेंज करूंगा यहां पर आपका वेरी फ्यू प्लस सो एज या एज एज वाला, बताओ ये किस में चेंज हो जाएगा आपका, देन मोस्ट अदर में चेंज हो जाएगा। इसका कहने का मतलब क्या है कि जो पॉजिटिव में है वो सारा किस में चेंज होता है, कंपैरेटिव में, और जो कंपैरेटिव में वो सारा किस में चेंज होता है, पॉजिटिव में चेंज होता है। ठीक है, यहां कोई रुकावट नहीं है। ठीक, फिर अगली बात यहां पर आती है किसकी, आपकी वहां पर सुपरलेटिव की। ठीक है, अब सुपरलेटिव में क्या है, देखो देखें आपका कि जो मुझे यहां पर ये मिला है ना सो एज या एज एज या फिर क्या है, देन। ठीक है, इनको यहां पर अकेले को कभी भी सुपरलेटिव में चेंज नहीं कर सकते अपन। ठीक है, अब आपकी बात समझ में आई कि एक जगह मैंने आपको 3 टाइप पढ़ाए, दूसरी जगह मैंने 2 टाइप पढ़ाए, तो जहां इनका कनेक्शन था वहां कितने टाइप थे, 3, और जहां जिसके साथ सुपरलेटिव जुड़ गया, चाहे वो पॉजिटिव के साथ जुड़ा या फिर कंपैरेटिव के साथ जुड़ा, वहां 3 टाइप हुए या 2 ही रह गए, 2 ही रह गए। ठीक है, अब यहां वाला पार्ट है जैसे नो अदर प्लस सो इसका या देन एनी अदर का है, इसे मुझे किस में लेकर आना है, आपका सुपरलेटिव में। तो आपने ये पढ़ा है मेरे से, द प्लस रूट फॉर्म प्लस एस टी ई एस टी या आई ई एस टी, और इसी को अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, द प्लस मोस्ट प्लस, और किस में जाएगा आपका, रूट फॉर्म में चला जाएगा। ठीक है, और ये वाला है वेरी फ्यू प्लस सो एज या एज एज या फिर आपका देन मोस्ट अदर। ठीक है, अगर इसकी अपन बात करते हैं तो ये किस में चला जाएगा आपका, वन ऑफ द प्लस में आपका रूट फॉर्म, और प्लस में क्या आ जाएगा, ई एस टी, आई एस टी या एस टी, या फिर इसमें क्या हो सकता है, वन ऑफ द प्लस में मोस्ट और प्लस में रूट फॉर्म। ये 2 से 3 बार अभी आपको बुलवाऊंगा, इतने में तैयार हो जाएगा। जो 14 टाइप्स हैं इससे बाहर नहीं है, सारे इसके अंदर हैं एक जगह। अगर एग्जामिनेशन के पहले दिन हल्का सा 2 मिनट इसे देकर जाओगे, डिग्री का सवाल गलत नहीं होगा। इसमें थोड़ी चीजें अपन ऐड और करेंगे अभी। ये जो पॉजिटिव से कंपैरेटिव है आपका, ठीक है, या कंपैरेटिव से पॉजिटिव है, इसमें नाउन या प्रोनाउन या वर्ब ये क्या होगा, एक्सचेंज होगा, दोनों साइड होगा। ठीक है, और जहां नाउन प्रोनाउन वर्ब एक्सचेंज होता है वहां पर बताओ क्या होता है, नोट का नियम भी लगता है, मतलब आने पर हटा दो, नहीं आने पर लगा दो। ठीक है, और यहां देखो कंपैरेटिव से सुपरलेटिव है या सुपरलेटिव से कंपैरेटिव है, उसमें आपका नाउन या प्रोनाउन या वर्ब बताओ ये क्या नहीं होगा, आपका वहां पर एक्सचेंज नहीं होगा। ठीक है, अगर ये एक्सचेंज नहीं हो रहा है तो इसमें नोट का नियम भी नहीं लगेगा। ये बातें याद रखनी है अभी इस सेंटेंस को सोल्व करने से पहले। लेकिन एक और इसमें टुकड़ा बचा, कौन सा बताओ, कि अपन किससे किस में जा सकते हैं, पॉजिटिव से सुपरलेटिव में और सुपरलेटिव से पॉजिटिव में जा सकते हैं। इसमें आपका बताओ, देखें आपका नाउन या प्रोनाउन या वर्ब है, ये एक्सचेंज होगा और इसमें आपका नोट का नियम भी लगेगा। ठीक है, ये दिमाग में होने चाहिए। एक सेंटेंस में आपको सोल्व करके बताता हूं। अब मेरे पास में कुछ भी नहीं होना, ऑप्शन भी नहीं हो, तो भी मेरा आंसर आ जाएगा डिग्री का। विदाउट ऑप्शन भी मैं निकाल लूंगा कि अगला चाहता क्या मेरे से। जैसे यहां पर देखो, ये मेरे पास में डिग्री कौन सी है बताओ, कंपैरेटिव। कंपैरेटिव में क्या है, देन, एनी अदर नहीं है, मोस्ट अदर नहीं है, खाली देन है। ठीक है, अब मुझे अपने यहां पर क्या ढूंढना है बताओ, इसके अंदर अपना सिर्फ देन ढूंढना है। अब देन किधर जा सकता है, इधर तो इसके पास कोई रास्ता है नहीं। ठीक है, ये बचा कौन सा, सो एज या एज एज, ये किस में आता है, पॉजिटिव में आता है। तो अगले ने बताया नहीं, मैंने खंगाल लिया कि मुझे कंपैरेटिव से किस में चेंज करना है, पॉजिटिव में। ठीक है, और यहां सो एज या एज एज लगाना है, और कंपैरेटिव से पॉजिटिव में नाउन या प्रोनाउन या वर्ब एक्सचेंज होता है, नोट का नियम लगता है, याद रह जाएगा। ठीक है, अब मुझे सोल्व करवा दो इसे, आपका वहां पर सेंटेंस बताओ। देखें कंपैरिजन किस किस के बीच में है, नलिन और हेमंत, ये अपनी जगह रहेंगे या एक्सचेंज होंगे, एक्सचेंज होंगे। इसके बाद नोट नहीं है तो मुझे नोट लगाना पड़ेगा। डिग्री मैंने देखो छोटी छोटी डिग्री बुलवाई ना आपसे, तो शार्पर की तीनों बता दो क्या है, शार्प, शार्पर, शार्पेस्ट, ये वजह थी आपसे बुलवाने की। ठीक है, अब मुझे लिखवाओ इसका जरा, बताओ क्या आंसर बनेगा, बोलो इसमें हेमंत, उसके बाद में इज, फिर क्या है, नॉट। और ये कहा था देखो आपको, सो एज या एज एज दोनों क्या है, सेम है। लेकिन अब मुझे अपनी प्रायोरिटी चुननी है, तो ये नेगेटिव है, यहां ज्यादा अच्छा क्या है, सो एज। नहीं मिला तो ऑप्शन में क्या ढूंढ लेंगे, एज एज ढूंढ लेंगे। ठीक है, सो एज एक जगह या आगे पीछे, आगे पीछे, किसके आगे पीछे, शार्प के आगे पीछे। क्या बनेगा यहां पर, सो, फिर क्या आ जाना है, शार्प, फिर क्या आएगा, एज, और फिर उसके बाद में यहां पर क्या रहेगा आपका,
ये नलिन, ठीक है। इतना सा पार्ट इसमें आप लिखेंगे, दैट्स ऑल, हो गया। ये लिख दो बस एक सवाल अपना और उसके साथ में अपने क्लास को फिर क्लोजर पे ले आएंगे आपका। अब ये आपको सोल्व करना है, 1 मिनट आपके पास होगी, लिख रहा हूं, साथ में लिख लो आपका वहां पर किस में होता है। ध्यान रखना 1 डिग्री 2 में भी चेंज हो सकती है, ठीक है। जैसे अभी आपने ये देखा है, यहां पर देखो अगर ये सवाल नो अदर वाला है तो 2 में जा सकता है ना आपका, ठीक है। तो आपको पता करना है कि ये 2 में जा रहा है तो किस में जा रहा है और कैसे चेंज करने। 2 आंसर बन रहे हैं तो आपको बताने हैं वहां पर मुझे। लिखो देखें, वेरी फ्यू नेशंस आर सो हार्ड वर्किंग एज इंडिया। बस ये सवाल, ठीक है। अब इसका अगर 1 से ज्यादा आंसर बनता भी है तो परीक्षा में ऑप्शन अपने को कितना मिलना है, 1 ही मिलना है। डबल आंसर है तो 1 मिल जाएगा, 1 हमें ऑप्शन में नहीं मिलेगा, ठीक है। आप इसके बना दो, अगर 1 बनता तो 1 बनाओ, 2 बनते हैं तो 2 बनाओ, ठीक है। इतनी हेल्प कर सकता हूं। हार्ड वर्किंग के तीनों क्या होते हैं, हार्ड वर्किंग, मोर हार्ड वर्किंग और मोस्ट हार्ड वर्किंग। लिखो देखें जल्दी से, बस एग्जामिनेशन का यही टाइम होता अपना। अब ये देखो यहां पर पहले तो ये पहचानना कि सेंटेंस किसका है। बताओ क्या दिया हुआ है यहां पर आपका, वेरी फ्यू, और क्या है, सो एज, और क्या है आपका, रूट फॉर्म है, ठीक है। तीनों क्या है, हार्ड वर्किंग, मोर हार्ड वर्किंग और मोस्ट हार्ड वर्किंग। मतलब डिग्री कौन सी है, पॉजिटिव है, ठीक है। अब ये आपके जहन में चलती रहनी चाहिए, 3 लाइंस, 3 ही लाइन से टोटल आपकी, ठीक है। वेरी फ्यू यहां लिखा हुआ है ना, बताओ ये किस में जाएगा, देन मोस्ट अदर में भी जाएगा, और किस में जाएगा, वन ऑफ द में जाएगा, ठीक है। हालांकि वहां परीक्षा में एक ही करना, लेकिन यहां 2 संभावित हैं, दोनों अपने को आने चाहिए, ठीक है। लेकिन ये बताओ कि वेरी फ्यू से मैं देन मोस्ट अदर में ले जाऊंगा तो नाउन या प्रोनाउन या वर्ब एक्सचेंज होगा, नोट का नियम लगेगा, याद है ना आपका। तो पहले यहां पर ये मुझे करवा दो। बताओ देखें शुरू में क्या लाऊं मैं, नेशंस आएगा या इंडिया आएगा, इंडिया, इंडिया सिंगुलर है ना, तो आर या इज आ जाएगा, ठीक है। हार्ड वर्किंग या फिर मोर हार्ड वर्किंग, आपका मोर हार्ड वर्किंग आ जाएगा, ठीक है। फिर ये बता दो सो एज की जगह क्या आ जाएगा आपका, देन आ जाएगा, ठीक है। लेकिन वेरी फ्यू है उसकी जगह एनी अदर आएगा या फिर मोस्ट अदर आएगा, मोस्ट अदर। और मोस्ट अदर एक वचन होता है या बहुवचन, बहुवचन होता है, ठीक है। तो बताओ यहां पर क्या लगना चाहिए, नेशन आएगा या फिर नेशंस आ जाएगा, नेशंस आ जाएगा, ठीक है। अब अगली चीज बताओ मुझे यहां पर, जो नेक्स्ट वाला पैटर्न अपने पास में है अगला सुपरलेटिव का, इसको लेकर आता हूं। देखो बताओ ये अब किस में चला जाएगा आपका, वन ऑफ द में, ठीक है। और ये बताओ पॉजिटिव से सुपरलेटिव में नाउन या प्रोनाउन या वर्ब एक्सचेंज होता है, नोट का नियम लगता है। बात समझ में आ रही है। देखो ये टेबल कहां काम आएगी। अभी अपन अचानक ले रहे थे, जैसे मैं शुरू में आपको 2 सेंटेंस करवा रहा था, कितना आसान लग रहा था। यहां थोड़ा सा दिमाग चकराया ना, ये वजह है, इस प्रैक्टिस की ये जरूरत थी अपनी। चलो यहां बताओ देखें मुझे, शुरू में क्या लाना, नेशंस आएगा या इंडिया आएगा, इंडिया, ठीक है। उसके बाद में क्या लगा दूं यहां पर, इज। अब दा या वन ऑफ द, वन ऑफ द आ जाएगा, ठीक है। तो इंडिया इज वन ऑफ द। फिर क्या लगा दूं यहां पर, मोस्ट, उसके बाद में हार्ड वर्किंग, ठीक है। और ये अगर आपने गौर किया हो तो अपनी लास्ट क्लास में ये डिस्कस किया था मैंने, बड़ी आसानी से धीरे धीरे बताया था कि वेरी फ्यू, देन मोस्ट अदर और वन ऑफ द। कौन कौन सा, वेरी फ्यू, देन मोस्ट अदर और वन ऑफ द। अपने साथ नाउन कैसा लेते हैं, प्लूरल लेते हैं, ठीक है। तीनों को अलग से लिखवाया भी था मैंने आपको। तो बताओ यहां पर क्या आना चाहिए आपका, नेशन या नेशंस आना चाहिए, नेशंस आना चाहिए। अब इसके 2 आंसर्स बने, फिर कह रहा हूं आपके ऑप्शन में कोई एक मिलेगा, ठीक है। दोनों नहीं मिलेंगे, अगर दोनों मिल गए ऐसा भी हो सकता है तो ऊपर इंस्ट्रक्शन आएगा कि कंपैरेटिव बनाओ या सुपरलेटिव बनाओ, वैसे छटवा देगा आपका। बताओ 2 आउट ऑफ 2 दोनों के दोनों कितनों के सही हैं, लेस देन हाफ, आधे से भी कम के हैं, ठीक है। तो ये गड़बड़ है ना आपकी। तो कल अपने को तैयार करना है और सिर्फ 2 मिनट आपको मुझे यहां देनी है। फटाफट आ जाओ, आपका रिकैपिचुलेशन सेशन के अंदर बता दो अपन ने क्या देखा वहां पर, बोलो देखें आपका डिग्री का पार्ट कौन सा, फर्स्ट है या सेकंड पार्ट है, सेकंड। सिर्फ बोर्ड पे देखना है। क्या सीखा बताओ, पॉजिटिव से सुपरलेटिव कौन सा टाइप है, फर्स्ट टाइप। क्या रहेगा इसमें, नो अदर प्लस सो एज या एज ए। जाना किसमें है, दा प्लस रूट फॉर्म प्लस ईएसटी, साउंड मेरे तक आनी चाहिए। या फिर दा प्लस मोस्ट प्लस रूट फॉर्म, नाउन या प्रोनाउन या वर्ब एक्सचेंज होगा। नोट का नियम इसमें पहले नो अदर में लगा हुआ है। इसी का सेकंड टाइप बताओ क्या मिलेगा हमें, वेरी फ्यू प्लस में सो एज या एज ए। जाना किसमें है, वन ऑफ द प्लस रूट फॉर्म प्लस ईएसटी। या फिर किसमें जाएगा, वन ऑफ द प्लस मोस्ट प्लस रूट फॉर्म, नाउन या प्रोनाउन या वर्ब एक्सचेंज
होगा। नोट का नियम किस में लगा हुआ है? फ्यू में। फिर अगला बताओ कौन सा अपने पास में सुपरलेटिव से पॉजिटिव का फर्स्ट टाइप, क्या मिलेगा जी? द प्लस रूट फॉर्म प्लस ईएसटी या फिर द प्लस मोस्ट प्लस रूट फॉर्म। किस में जाना है? नो अदर प्लस सो इज या एज इज। नाउन या प्रोनाउन या वर्ब एक्सचेंज होगा। नोट का नियम कहां लगा हुआ है? कहां लगा हुआ है? नो अदर में। ठीक है, यही तो बुलवा रहा हूं। देखो बार बार बुलवाने के बाद में भी गड़बड़ी है। फिर इसका कौन सा टाइप है? सेकंड टाइप। क्या मिलेगा जी? वन ऑफ द प्लस रूट फॉर्म प्लस ईएसटी या फिर क्या होगा? वन ऑफ द प्लस मोस्ट प्लस रूट फॉर्म। जाना किसमें है? वेरी फ्यू प्लस सो इज या एज इज। नोट का नियम लगा हुआ किसमें? फ्यू में। इसमें नाउन या प्रोनाउन या वर्ब एक्सचेंज होगा। ठीक है, फिर अगला बताओ इसमें क्या है आपका? वहां पर नेक्स्ट वाला, ये साइड की बात हो गई थी, कंपैरेटिव से सुपरलेटिव। कौन सा टाइप आपका? फर्स्ट टाइप। क्या मिलना इसमें आपका वहां पर बताओ देखें? देन एनी अदर। जाना किसमें है? द प्लस रूट फॉर्म प्लस ईएसटी या फिर द प्लस मोस्ट प्लस रूट फॉर्म। नाउन या प्रोनाउन या वर्ब एक्सचेंज नहीं होगा। नोट का नियम नहीं लगेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट वाला बताओ कौन सा टाइप आपका? सेकंड टाइप। ठीक है, इसमें क्या रहेगा? देन मोस्ट अदर। किसमें जाएगा? वन ऑफ द प्लस रूट फॉर्म प्लस ईएसटी या फिर वन ऑफ द प्लस मोस्ट प्लस रूट फॉर्म। नाउन या प्रोनाउन या वर्ब एक्सचेंज नहीं होगा। नोट का नियम नहीं लगेगा। फिर नेक्स्ट पे आओ कौन सा? सुपरलेटिव से कंपैरेटिव का फर्स्ट टाइप। इसमें क्या दिया हुआ आपका? द प्लस रूट फॉर्म प्लस ईएसटी या फिर द प्लस मोस्ट प्लस रूट फॉर्म। जाना किसमें है? देन एनी अदर। नाउन या प्रोनाउन या वर्ब एक्सचेंज नहीं होगा। नोट का नियम नहीं लगेगा। फिर अगला इसका कौन सा है? सेकंड टाइप। क्या दिया हुआ है? वन ऑफ द प्लस रूट फॉर्म प्लस ईएसटी या फिर वन ऑफ द प्लस मोस्ट प्लस रूट फॉर्म। जाना किसमें आपका? देन मोस्ट अदर। नाउन या प्रोनाउन या वर्ब एक्सचेंज नहीं होगा। नोट का रूल नहीं लगेगा। ठीक है, फिर अगली मोटी चीज यहां पर ये थी अपने पास में, ये सबको याद होनी चाहिए। बताओ पहले में क्या है? सो एज या एज इज। कंपैरेटिव में देन। सुपरलेटिव में कोई चेंज नहीं है। दूसरे में क्या है? नो अदर प्लस सो एज या एज इज। किस में जाएगा? देन एनी अदर कंपैरेटिव में। और सुपरलेटिव में द प्लस रूट फॉर्म प्लस ईएसटी या द प्लस मोस्ट प्लस रूट फॉर्म। और तीसरा कौन सा है? वेरी फ्यू प्लस सो एज या एज इज। कंपैरेटिव में किस में जाएगा? देन मोस्ट अदर में। सुपरलेटिव में किस में जाएगा? वन ऑफ द प्लस रूट फॉर्म प्लस ईएसटी या फिर वन ऑफ द प्लस मोस्ट प्लस रूट फॉर्म। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा फास्ट चले थे, तो फास्ट में क्या होता है? हल्की सी प्रॉब्लम आती है। ठीक है, इसलिए बिल्कुल स्लो लेते हैं। आपका लिखने का टाइम अलग और पढ़ने का अलग। तो कल के लिए तैयार हो एक्सरसाइज के लिए, घर से करके लाओगे। आज की क्लास को यहीं पर विराम देता हूं। ठीक है, सी यू टुमारो।